राइट। सो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज हम स्टार्ट ओवरव्यू से करेंगे। सो वी आर गोइंग टू सी कि किस तरह से हमारी चीज़ें चलती है। एक से 1.5 मिनट में हम शुरू करेंगे अपना सेशन। राइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज के सेशन के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने जा रहे हैं, दैट इज़ स्क्रम। और आज का सेशन हमारा क्वाइट प्रैक्टिकल होगा। हम देखेंगे कि अब तक जो हमने एजाइल के अंदर थ्योरेटिकली चीज़ों को देखा है, तो प्रैक्टिकली हम जो है किस तरह से एजाइल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में स्पेसिफिकली। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हम रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू के अंदर हम देखते हैं कि हमने लास्ट सेशन में क्या रिव्यू किया था, वो हम देखेंगे आज के सेशन के अंदर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है स्क्रम, और सारा का सारा हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। इसके अंदर हमने थियोरेटिकली 2 सेशंस लिए हैं और प्रैक्टिकली वी आर गोइंग टू सी हाउ स्क्रम वर्क्स। और उसके अंदर हम प्रैक्टिकल ऑप्शंस देखेंगे किस तरह से हमारे पास चीज़ें वर्क करती हैं। लास्ट सेशन के अंदर जो हमने 2 सेशंस के अंदर हमने चीज़ें देखी थी, उसके अंदर सबसे पहली चीज़ हमने वाटरफॉल देखी थी। वाटरफॉल के अंदर हमने ये बात किया था कि प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट होता है एक सीक्वेंस के अंदर चलता है, और सीक्वेंस के अंदर चलने के अंदर ये होता है कि बाज़ औक़ात जो आपके डिलीवरेबल्स होते हैं वो एज पर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं होते, तो उसमें वापस इशू होता है। एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आई ही फॉर्म इसीलिए हुई है कि जो आपके यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स है उसको अच्छी तरह से फुलफिल किया जाए। और फिर हमने डोमेन 1 की कुछ नॉलेज ली थी जिसके अंदर एजाइल प्रिंसिपल्स और माइंडसेट की बात की थी, कुछ हमने कीवर्ड्स वगैरह लर्न किए थे। ये हमारे लास्ट सेशन का रिव्यू था। इस सेशन के अंदर हम करेंगे ये कि इस सेशन के अंदर हम स्क्रम को देखेंगे और प्रैक्टिकल देखेंगे कि स्क्रम किस तरह से हमारे पास काम करता है, ठीक है। और उसी के अंदर हम जो है फर्दर काम करेंगे। तो स्क्रम के अंदर हमारे पास 3 पिलर्स हैं जो हमने पहले भी देखे हैं। आज हम थोड़ा सा और इसको डीप डाउन करके देखते हैं कि 3 पिलर्स कौन से हैं हमारे पास, ठीक है। 3 पिलर्स के अंदर स्क्रम 3 पिलर्स के अंदर हमारे पास सबसे पहला पिलर है ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी से क्या मतलब है? ट्रांसपेरेंसी से मतलब ये है, अब जब भी हम बात करते हैं किसी प्रोसेस के ट्रांसपेरेंट होने का किसी भी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर, ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर अवेलेबल हो। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस इज लाइक, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कोई स्पेसिफिक एक्शन लेती है, कोई फंड्स लेती है बाहर से, ठीक है, या गवर्नमेंट कहीं इन्वेस्ट करती है, तो हम कहते हैं कि इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और ट्रांसपेरेंट कैसे होगा कि वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे साथ शेयर करें, दैट इज एक्चुअली ट्रांसपेरेंट। तो सिमिलरली स्क्रम के अंदर भी ट्रांसपेरेंसी सबसे पहला पिलर है। और इसके अंदर होता यह है कि जो आपकी डेवलपमेंट टीम होती है वो तमाम के तमाम लोग इन्फॉर्म्ड होते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, और पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पिलर। दूसरा हमारा जो पिलर है दैट इज कॉल्ड इंस्पेक्शन। अच्छा, स्क्रम की खास बात यह है कि जैसे जैसे आप चीज़ डेवलप करते जाते हो, डेवलपमेंट के साथ ही साथ आप उसको इंस्पेक्ट भी करते जाते हो। दैट इज द कोर थिंग इन स्क्रम। सो क्योंकि आप डेवलपमेंट के साथ ही उसको इंस्पेक्ट कर रहे हो, उसको टेस्ट कर रहे हो, तो उस केस में आप जब फाइनल प्रोडक्ट आपके पास आती है तो उसके अंदर आपके पास एरर्स ना होने के बराबर होते हैं। थर्ड चीज एडॉप्शन है।
अडॉप्टेबिलिटी पर हमने एक और वीडियो पहले भी डाली है। अडॉप्शन बेसिकली ये होता है कि आप क्योंकि कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हो, और वैल्यू प्रोवाइड करने के अंदर हमारे पास ज़रूरी ये होता है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट चेंज होती जाती है, तो हमारा प्रोजेक्ट इस तरह से हो कि वो उनको अडाप्ट कर सके। तो हमने एक टैक्स की एग्जांपल पिछली क्लास के अंदर, पिछले एक वीडियो के अंदर हमने देखा था। तो उसके अंदर सिंपली यही था कि अगर अचानक से कोई टैक्स की इम्प्लीकेशन आ जाती है, तो किस तरह से हमारा स्क्रम का प्रोजेक्ट उसको अडॉप्ट कर सकता है। तो चेंज ड्यूरिंग एक स्प्रिंट के बाद दूसरे स्प्रिंट में हम कर सकते हैं, दैट इज अडॉप्ट। और ये सारे के सारे जो तीनों पिलर्स हैं स्क्रम के, वो स्टैंड होते हैं ट्रस्ट के ऊपर। और ट्रस्ट बेसिकली, ट्रस्ट का टीम का खुद पर ट्रस्ट, स्क्रम मास्टर का ट्रस्ट, प्रोडक्ट ओनर का ट्रस्ट, कस्टमर ट्रस्ट। तो ट्रस्ट एक बहुत ही ओवरऑल टर्म है जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट की प्लानिंग से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। प्लानिंग हम किस तरह से करते हैं, और ये हम बात कर रहे हैं स्क्रम के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। और ये हम प्रैक्टिकली जिस तरह से वर्ल्ड ओवर स्क्रम के प्रोजेक्ट्स का होता है उसी को हम देखते जा रहे हैं, ठीक है। स्क्रम की प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है प्रोडक्ट रोड मैप। अच्छा, प्रोडक्ट रोड मैप करने के लिए हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि आप ब्रेनस्टॉर्म करके आपकी प्रोडक्ट के जितने भी फीचर्स हैं वो एक साथ लॉग कर लें। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम एक प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं जो कि है फेसबुक का प्रोजेक्ट, और फेसबुक के प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम उस फेसबुक के स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर हम ये चाह रहे हैं कि साइन इन का एक ऑप्शन हो, साइन अप का एक ऑप्शन हो, और उसके अलावा आपके पास वॉल हो, और उसके अलावा आपके पास ग्रुप्स हो, उसके अलावा आपके पास पेजेस हो। तो ये जब हम प्रोडक्ट, फेसबुक की प्रोडक्ट को का रोड मैप बना रहे होंगे, सबसे पहला काम है उसकी मैपिंग करना, उसके फीचर्स को आइडेंटिफाई करना। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम जो है ज़मीन.com किस्म की कोई साइट बनाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास फीचर्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले साइन अप हो सकता है, फिर साइन इन हो सकता है, फिर हमारे पास उसकी लिस्टिंग हो सकती है। मैं इसको, अगर आप कहते तो क्विकली लिखता भी हूँ, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम है, हम प्रोडक्ट रोड मैप बना रहे हैं। प्रोडक्ट रोड मैप के अंदर भी जो सबसे पहला हमारा काम है वो हम क्या करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग से क्या होगा कि हमारे पास सारे के सारे फीचर्स की लिस्ट होगी, ठीक है। फीचर, तो फॉर एग्जांपल हम कोई एक साइट बना रहे हैं जो है बिल्कुल ज़मीन.com की तरह की साइट। तो इसमें क्या फीचर्स होंगे, हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, भाई इसमें साइन अप होना चाहिए, इसमें साइन इन होना चाहिए, इसके अलावा इसमें प्रोडक्ट की लिस्टिंग का एक पेज होना चाहिए, इसमें डिटेल प्रोडक्ट का एक पेज होना चाहिए इसमें, और ये सारा का सारा जो साइन इन साइन अप है, ये कस्टमर साइट का साइन इन साइन अप है, ठीक है। फिर आपके पास जो प्रॉपर्टी ओनर का साइन अप साइट है वो आपका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वहां भी हम हो सकता है कि इसका डिफरेंट साइन इन साइन अप दें, ठीक है। और इसी के अंदर हम ये कर सकते हैं कि हमें जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग की एंट्री करनी है, ठीक है, सही है। फिर आपके पास एक एडमिन का रोल होगा, अप्रूव प्रॉपर्टी वो करेगा। तो हमने क्या किया, एक बहुत थोड़े से टाइम के अंदर ज़मीन.com की ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, और ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद हमने उसके फीचर्स को हाईलाइट कर दिया कि फीचर्स इसमें क्या क्या होंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट रोड मैप का पहला हिस्सा ये है कि आप जो है फीचर्स को, तो अब इस प्रोडक्ट रोड मैप में क्या है, होलिस्टिक व्यू ऑफ प्रोडक्ट फीचर्स। अब ये फीचर्स, एक एक फीचर, प्रोडक्ट की लिस्टिंग का फीचर एक बड़ा फीचर है जिसके अंदर एक बहुत सारी और चीजें आएगी। लेकिन फर्स्ट फेज में आपके पास फीचर्स लिस्टेड होंगे, और वंस आपके पास वो फीचर्स लिस्टेड होंगे तो यू विल बी एबल कि आप इसको किस तरह से आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। फिर आपके पास ये वन ऑफ द ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीका होता है। नॉर्मली बहुत ज्यादा स्क्रम के अंदर आपके पास 3M के पोस्टेड कार्ड्स यूज किए जाते हैं, पोस्टेड जिस तरह से आप ये देख रहे हैं। तो ये आप देख रहे होगे सारे के सारे फीचर्स इसमें लिखे हुए, मुख्तलिफ फीचर्स और डिफरेंट कलर कोडिंग के साथ किया हुआ है ये काम। और ये प्रैक्टिकली है, मैं अभी आपको अपने ऑफिस का भी एक
बताऊंगा स्पेस जहां पर हम लोग इसी तरह से फीचर्स को लिस्ट करते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट रोड मैप बनाने के स्टेप्स क्या है? ठीक है, हम स्टेप्स समझते हैं। प्रोडक्ट रोड मैप बनाने के स्टेप्स क्या है? सबसे पहला स्टेप, ठीक है ना, अब हमारे पास हर फीचर को, जिस तरह से हमने एक्सेल में यहाँ पर सारे फीचर्स लिखे हैं, अब ये सारे फीचर्स हम क्या करेंगे, स्टिकी नोट्स के थ्रू वॉल पे लगा देंगे। अब जरूरी नहीं है कि आप स्टिकी नोट्स यूज करें, आप एक्सेल भी यूज कर सकते हो, आप जीरा भी यूज कर सकते हो, आप कोई और टूल भी यूज कर सकते हो। इम्पोर्टेंट चीज ये है, इस चीज का मकसद ये है कि आप सारे के सारे फीचर्स को अपने पास लिस्ट कर दें। ठीक है, फिर दूसरा इसका स्टेप ये होता है कि आप फीचर्स को आपस में कनेक्ट करें। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फीचर है साइन अप का, और हमारे पास एक और फीचर है साइन अप फेसबुक, कि फेसबुक से साइन अप हो सके। अब ये दोनों फीचर्स आपस में कोरिलेटेड है, सब वन वे और द अदर। तो हम क्या करेंगे, उनको अरेंजमेंट इस तरह से करें कि वो ग्रुप हो जाए सारे के सारे फीचर। तो अगर आप कोई टूल यूज कर रहे हैं, जैसे मैं एक्सेल यूज कर रहा था, मैंने क्या किया, यहीं पर रॉ इंसर्ट कर दी। अगर मैं एक्सेल की जगह कोई और जीरा यूज कर रहा हूँ या कोई और टूल यूज कर रहा हूँ, तो उसमें हम उसी तरह से उसको अरेंज कर लेंगे। अगर हम स्टिकी नोट्स यूज कर रहे हैं तो हम स्टिकी नोट्स को एक साथ लगा देंगे। फिर हम प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटी करेंगे। अब देखिए, प्रायोरिटी आपके पास मल्टीपल तरीके से प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी एक तो ये होती है, फॉर एग्जांपल आपको जो ऑप्शंस पहले चाहिए, कस्टमर ने जो कहा है वो आपको पहले चाहिए। ठीक है, प्रायोरिटी एक और तरीके से भी होती है कि मिसाल के तौर पे अगर आपको साइन अप का फीचर लिखना है, तो आपके पास एक लैंडिंग पेज होना चाहिए जहां पर आप मतलब आपके पास ओपन होगा पेज, उसके बाद ही आप साइन अप में आओगे। तो वो एक डिपेंडेंट फीचर है। तो हालांकि लैंडिंग पेज मेरे लिए इतना शुरू में इंपॉर्टेंट नहीं, साइन अप ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, लेकिन क्योंकि साइन अप के लिए मुझे लैंडिंग पेज चाहिए, तो मैं डिपेंडेंट फीचर्स को भी उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से करूंगा। और प्रायोरिटाइजेशन किस तरह से होती है, लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है कि आप शुरू के वीक्स, मतलब जब आप प्रोडक्ट रोड मैप बनाएंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, आपके पास वीक 1 फॉर एग्जांपल, वीक 2, वीक 3। तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट पे आप ज्यादा प्रायोरिटी वाले आइटम्स लोगे, राइट साइड पे और कम 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 प्रायोरिटी वाले आइटम्स आपके पास आते जाएंगे। चौथी चीज, आप जो है बिजनेस डिपेंडेंसी भी उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस डिपेंडेंसी क्या होती है। बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स ऐसे होते हैं जो डिपेंडेंट ऑन बिजनेस होते हैं। अब जब डिपेंडेंट ऑन बिजनेस होते हैं, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक वेबसाइट बना रहे हो और उस वेबसाइट के अंदर आपके पास चेकआउट का एक फीचर है, राइट। अब जैसा हमारे पास एक वेबसाइट का चेकआउट का फीचर है। अच्छा, चेकआउट का फीचर क्या होता है, जहां पर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू एंट्री करते हो, ठीक है, और पैसे देते हो, ठीक है ना। अब क्रेडिट कार्ड के थ्रू एंट्री करने के लिए आपके पास कोई ना कोई सर्विस होनी चाहिए, ठीक है ना। आपने मिसाल के तौर पर अगर पेमेंट है तो इजी पैसा से लिया हुआ है, या टू चेकआउट एक सर्विस होती है, इससे लिया हुआ है, आपके पास पेपाल से लिया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास है ये कि उस चेकआउट के लिए आपके पास कोई ना कोई स्पेसिफिक सर्विस होना जरूरी है, ठीक है। उस स्पेसिफिक सर्विस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। आपको उस स्पेसिफिक सर्विस के लिए आपका जो बिजनेस है, ठीक है, जिसके थ्रू आप काम कर रहे हो, तो उसने पहले इनमें से किसी न किसी के साथ रजिस्टर्ड करवाना है, राइट। तो ये बेसिकली डिपेंडेंट ऑन बिजनेस है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे आइडेंटिफाई बिजनेस डिपेंडेंसी, तो इस चेकआउट के फीचर को लिखने के लिए पहले तो उस चेकआउट को का फीचर हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, और वो अवेलेबल होगा तभी हम चेकआउट का फीचर लिख सकते हैं। तो आप जब ब्रेनस्टॉर्मिंग रोड मैप बनाएंगे, तो आप इस चीज को खास ख्याल रखेंगे कि भाई आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, और रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटाइजेशन करेंगे। और प्रायोरिटाइजेशन के अंदर आपके पास डिपेंडेंसी का ऑप्शन होगा कि बिजनेस पे क्या डिपेंडेंसी है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही जाएंगे तो डेवलपमेंट टीम के पास जाएंगे और उनसे कंफर्म करेंगे कि भाई आपके पास इस स्पेसिफिक फीचर को बनाने के लिए कोई टेक्निकल डिपेंडेंसी तो नहीं। टेक्निकल डिपेंडेंसी से मुराद ये है कि जैसे हमने ये चेकआउट की बात की, आपके पास एक फीचर है कि जिसमें आप एसएमएस सेंड करेंगे, ठीक है। अब एसएमएस सेंड करने के लिए आपके पास एसएमएस गेटवे होना जरूरी है। तो अगर आपका ये फीचर है, तो इस फीचर को बनाने से पहले आपके पास एसएमएस गेटवे बाय होना जरूरी है। तो ये आपकी टेक्निकल टीम बताएगी कि आपके पास टेक्निकल डिपेंडेंसी क्या है। तो मिसाल के तौर पर एक सर्विस है जिसका नाम है ट्विलियो,
जो कि आपको टेक्स्ट सेंडिंग की एपीआईज प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू आप टेक्स्ट सेंड कर सकते हो अपनी वेबसाइट से। तो आपकी टेक्निकल टीम बताएगी कि भाई हमें ये अगर एसएमएस सेंड करना है तो उसकी टेक्निकल डिपेंडेंसी ये है कि मुझे एसएमएस गेटवे चाहिए। तो ये डेवलपमेंट टीम से आप आइडेंटिफाई करेंगे। और फिर उसके बाद हम जो है डेवलपमेंट टीम हमें बताया कि किस तरह से हमारे पास चीजें रिलेटिव है। बाज़ औक़ात क्या होता है, एक फीचर दूसरे के साथ रिलेटेड होता है, तो हम उसके अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अब फाइनल जो हमारा स्टेप होता है उसके अंदर हम ये करते हैं कि एडजस्ट करते हैं बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। हमने पहले ही बात की, अगर कोई चीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट है तो वो चीज पहले होनी है, ठीक है। और एस्टिमेट अप्रोप्रिएट करते हैं। मैं इसी को एक मरतबा को दोबारा से बताता हूँ। हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट रोड मैप की, और उससे पहले हम बात कर रहे हैं प्लानिंग की, ठीक है ना। ये और प्लानिंग हम किसकी बात कर रहे हैं, स्क्रम की प्लानिंग की, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं स्क्रम के अंदर हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा अभी टॉपिक है, और मैं क्विकली इसको स्किप करूँगा। स्क्रम प्रोजेक्ट प्लानिंग, ठीक है। और उसके अंदर हमने जो बात कर रहे हैं वो है प्रोडक्ट रोड मैप। सो प्रोडक्ट रोड मैप के लिए हमारे पास एक तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें लिखकर सारे ऑप्शंस की क्या फीचर्स आपकी एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है वो तो हम लिखना है, ठीक है ना। उसको हमें सॉर्ट करना है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, ठीक है। फिर हमें जो है प्रायोरिटाइजेशन करनी है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट के लिए अभी हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। फिर हम जो है डिपेंडेंसी देखेंगे कि बिजनेस से हमें क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है ना, उसको आगे बढ़ाने के लिए। फिर हम देखेंगे कि टेक्निकल डिपेंडेंसी क्या है, ये डेवलपमेंट टीम से देखेंगे। फिर हम डेवलपमेंट टीम से पूछेंगे कि भाई बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क आप किस तरह से इसको सॉर्ट करना चाहता है। डेवलपमेंट टीम सजेस्ट करेगी यार इस ऑर्डर में चलेंगे तो ये फास्टेस्ट हो पाएगा। और फिर उसके बाद बेस्ड ऑन ये सारी डिस्कशन के हम हमारे पूरे प्रोडक्ट रोड मैप को डिस्कस करेंगे। तो प्रोडक्ट रोड मैप एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी पूरी प्रोडक्ट को कवर कर रहा होगा। आपकी पूरी प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स हैं उनको कवर कर रहा होगा, राइट। तो हम देखते हैं, मैं देखता हूँ मेरे पास कोई सवाल आया हुआ है। ओके, अच्छा, अब हमारे पास एक सवाल आया हुआ है कि हाउ वी कैन डू इट प्रैक्टिकली। तो आज हम वही सारी बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली हम किस तरह से करेंगे। तो आपने एक प्रोजेक्ट है, कोई भी आप एक प्रोजेक्ट समझेंगे और उसके लिए हम असाइनमेंट भी देंगे। एक प्रोजेक्ट को आप अंडरस्टैंड करेंगे और बेस्ड ऑन दैट प्रोजेक्ट आप ये कर रहे होंगे कि अगर ये प्रोजेक्ट को आप इस तरह से कर रहे होंगे कि असाइनमेंट के अंदर कि हम एक प्रोजेक्ट लेके इसके अंदर पूरा स्प्रिंट प्लान करके देखेंगे किस तरह से होगा, और वो आपके असाइनमेंट का पार्ट भी होगा। तो ये प्रैक्टिकल ही हम बात कर रहे हैं। तो आपने एक बहुत प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, और प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहला काम आपने क्या किया, प्रोडक्ट रोड मैप बनाया। और प्रोडक्ट रोड मैप आपका एंड टू एंड प्रोडक्ट की पूरी डिस्क्रिप्शन है, मतलब आपकी प्रोडक्ट स्टार्ट से एंड तक जहां तक आप आज की तारीख में सोच सकते हैं वो पूरा का पूरा आपका प्रोडक्ट रोड मैप इसके अंदर आ जाएगा, राइट। तो हमने ये चीजें कुछ देखी है प्रोडक्ट रोड मैप के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। हम स्टेप अहेड बढ़ते हैं। अब प्रोडक्ट रोड मैप बेसिकली कुछ इस तरह से होता है कि आपके पास जैसे 100 फीचर्स है, आपने सिंपली ये किया कि आप Q1 के अंदर ये 20 फीचर, 5 फीचर, 10 फीचर्स रिलीज करेंगे। Q2 के अंदर आप 10 फीचर, 12 फीचर, जो भी फीचर्स रिलीज करेंगे। Q3 के अंदर आप जो X नंबर ऑफ फीचर्स रिलीज करेंगे, और Q4 के अंदर आप Y नंबर ऑफ फीचर्स रिलीज करेंगे। तो अब ये एंड टू एंड आपका प्रोडक्ट रोड मैप बन गया है। इसका मतलब ये है कि जब Q4 कंप्लीट होगा तो आपकी इंटायर प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुकी होगी विद तमाम के तमाम फीचर्स एंड टू एंड। ये एक मेरे वन ऑफ माई ऑफिस इन कराची का के दो लाइक वॉल्स, ग्लास वॉल्स की तस्वीर है, जिसके अंदर जैसे हमारे पास प्रोडक्ट के फीचर्स लिस्टेड है, और इसमें डिफरेंट कलर कोड डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा। तो प्रोडक्ट रोड मैप आपको क्लियर है कि ये पूरी कंप्लीट प्रोडक्ट की एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग की। अब प्रोडक्ट बैकलॉग क्या चीज होती है, ठीक है। प्रोडक्ट बैकलॉग
वो आपकी पूरी रिक्वायरमेंट होती है। और अच्छा, हमारे पास एक चीज होती है जिसको हमारे पास एक सवाल आया है कि SRS एंड प्रोडक्ट रोड मैप के बीच में क्या फर्क है। ठीक है, SRS एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है। प्रोडक्ट रोड मैप और सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मोर और लेस एक ही चीज है। अच्छा, सिस्टम SRS और प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में क्या फर्क है? देखिए, वाटरफॉल जो है इसके अंदर हम जो SRS बनाते थे जिसको हम कहते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, और सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, और आपके पास जो एजल के अंदर हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं प्रोडक्ट रोड मैप। अच्छा, प्रोडक्ट रोड मैप और SRS के बीच में खास बात है। SRS जो है वो बिल्कुल आपके प्रोजेक्ट के स्टार्ट में बनता है, लेकिन ये मोर डिटेल्ड होता है। एजल के मुताबिक आपके जो प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग है वो शुरू में आपके पास नहीं होती, जब आप बनाना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे बनाते जाते हो उसके बाद ही आपको वो चीज़ समझ में आती है। ठीक है ना, जैसे जैसे आपके पास प्रोडक्ट रिवील होती जाती है उसके हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती है। तो एजिल के अंदर जब हम प्रोडक्ट रोड मैप बना रहे होते हैं इसमें हम सिर्फ फीचर्स लिस्ट कर रहे होते हैं कि भाई क्या फीचर चाहिए। ठीक है, जैसा आपने देखा, इट्स सिंपल एज दिस कि भाई हमने कहा कि भाई साइन अप होगा, साइन इन होगा, प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी। ये एक बेसिकली एक बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, ऑन द अदर एंड अगर मैं देखूं, जो SRS होता है वो बहुत डिटेल्ड होता है और वो एक ही मरतबा बनता है। ठीक है ना, और मतलब क्योंकि वो इतना डिटेल्ड होता है वो एक ही मरतबा बनाती है कंपनी, और उसमें शुरू में अगर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस यूजर्स को नहीं भी है तो उसमें काफी गलती की गुंजाइश होती है। जबकि एजिल के अंदर क्योंकि सिर्फ फीचर लिस्ट किए होते हैं और ये आगे जाके जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो ग्रुप होगी, उसको भी हम देखते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर। तो प्रोडक्ट बैकलॉग बनता कैसे है? बहुत आसान है। हमने फीचर सारे लिस्ट कर दिए, हमने बोला साइन अप होगा, साइन इन होगा, हमने बोला प्रोडक्ट की लिस्टिंग होगी, प्रोडक्ट की एंट्री होगी। ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट डिस्प्ले होगी, ये तमाम की तमाम चीजें हमने लिस्ट कर दी। अब हम देखते हैं हमारे पास होगा क्या। हमारे पास था एक प्रोजेक्ट रोड मैप जिसमें हमारे पास पूरा फीचर्स सारे के सारे लिस्टेड थे। राइट, हमारे पास फीचर्स लिस्टेड थे। हमने क्या किया, फीचर्स को और थोड़ा फीचर्स को हम लेकर आए एपिक्स के अंदर, और एपिक्स से हमने निकाले यूजर स्टोरीज, और यूजर स्टोरीज से हमने निकाले टास्क्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज है। ठीक है ना, अच्छा अब देखें हमारे पास दो तीन और सवाल है इसी से रिलेटेड, तो मैं पहले वो एंटरटेन कर लेता हूँ। अच्छा, प्रोडक्ट रोड मैप, सबसे पहला सवाल ये है कि प्रोडक्ट रोड मैप बनेगा किसके साथ। ठीक है ना, कस्टमर के साथ बनेगा या कस्टमर के साथ नहीं बनेगा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी हम स्क्रम के रोल्स देखेंगे, और स्क्रम के रोल्स के अंदर एक रोल होता है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ओनर का रोल। अच्छा, प्रोडक्ट ओनर एक कस्टमर भी हो सकता है या कस्टमर का रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। तो आप जो प्रोडक्ट रोड मैप बनाते हो, प्रोडक्ट रोड मैप बनाते आप किसके साथ हो? प्रोडक्ट ओनर के साथ। तो ये एक सवाल का जवाब हो गया जो मेरे पास आया था, क्योंकि रिलेटेड था मैंने साथ ही कवर कर लिया है। ठीक है ना, उसके बाद जो है, अच्छा एक और सवाल है कि भाई रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए क्या टेक्निकल रिसोर्स का होना जरूरी है? शुरू में नहीं है, लेकिन हमने देखे अगर एक बात ये की इसके अंदर, अगर आप देखोगे हमने ये बात की कि आप पहले तो रिक्वायरमेंट गैदर कर लोगे, तब आपको टेक्निकल बंदे की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप आओगे पॉइंट नंबर 5 पे, तो यहाँ पर आप टेक्निकल टीम से कोऑर्डिनेट करोगे कि भैया ये डूएबल भी है या नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं कि जो सॉफ्टवेयर को ऐसा समझते हैं जिसमें सब कुछ हो सकता है, तो ऐसी अनहोनी रिक्वायरमेंट लेकर आते हैं जो इस वक्त टेक्निकली पॉसिबल नहीं होती। तो हम इसके अंदर देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास कार्रवाई चलेगी। ठीक है, तो हैविंग सेड दैट हम बात करते हैं तो टेक्निकल रिसोर्स उस वक्त रिक्वायर्ड है जब हमारे पास जब हम उसके अंदर आएंगे। ठीक है ना, ये मैंने एक और सवाल का जवाब दे दिया, फिर मैंने क्लाइंट वाला जवाब दे दिया। ठीक है,
और डू वी क्रिएट अप्रूवल प्रोसेस बिफोर डिस्कसिंग इट विद द टीम, तो क्योंकि हमने क्लाइंट के साथ ही बनाया होता है तो फिर हमारे पास चाहिए। अच्छा, फीचर और फंक्शनैलिटी देखिए। फंक्शनैलिटी, फीचर एक बहुत टॉप लेवल की चीज है, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा आइटम हमने लिख दिया, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने गुल अहमद की साइट देखी होगी, ठीक है, गुल अहमद की साइट के अंदर एक फीचर है सिंगल प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है, सही है, सिंगल प्रोडक्ट व्यू। मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो क्या है। मैं आ जाता हूँ गुल अहमद पे, गुल अहमद पे, और गुल अहमद के जैसे मैं स्टोर पे आऊंगा, ये एक गुल अहमद का स्टोर है, ठीक है। और उस गुल अहमद के स्टोर पे जैसे ही मैं आऊंगा तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन मैं एक फीचर को देखता हूँ। मैंने बोला कि भाई मुझे ये वाली चीज देखनी है, ठीक है ना। तो अब फीचर एक बहुत ब्रॉड चीज है, राइट। फीचर एक बहुत ब्रॉड चीज है। अब जैसे मैं इसमें से कोई एक आइटम देखता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे इस आइटम को व्यू करना है, ठीक है ना, ठीक है। तो फीचर ये होगा कि हम यूजर कैन क्विक शॉप द आइटम। अब क्विक शॉप क्या चीज है? अब क्विक शॉप में जब मैं क्लिक करूंगा तो इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी होगी, राइट। जब मैंने क्लिक कर दिया, मैंने एक टॉप लेवल की बात कर ली कि मैं एक फीचर दूंगा जो कि क्विक शॉप का होगा। जब मैं फंक्शनैलिटी पे आऊंगा तो फंक्शनैलिटी पे उस पर यह भी होगा कि भाई मैं इस तरह से जूम का भी एक बटन होगा और मैं इस पे घूम सकता हूँ सब जगह। मैं इसमें पिक्चर के डिफरेंट व्यूज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आइटम्स बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। ये सारा फंक्शनैलिटी का पार्ट है। ऑन द अदर एंड फीचर एक टॉप लेवल की चीज है, ठीक है। तो बस दो तीन और सवाल है, मैं इस स्पेसिफिक चीज से बताऊंगा और फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि भाई प्रोडक्ट रोड मैप का साइन ऑफ होगा या नहीं होगा। साइन ऑफ बिल्कुल। अच्छा, साइन ऑफ क्या चीज होती है? साइन ऑफ ये होता है कि मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों से कहूँ कि भाई मैं आपको स्क्रम के कोर्स में ये 5 चीजें बताऊंगा और मुझे आपसे कॉन्सेंट लेना होगा कि हाँ यार ये तुम लोगों को समझ में आ रही है, आप लोग इससे अग्री हो कि मुझे इतना करना, इसी तरह से करना चाहिए, तो वो साइन ऑफ होता है, एग्रीमेंट होता है। तो प्रोडक्ट रोड मैप का साइन ऑफ होना चाहिए। मतलब कि आपको देखा कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। एक मैं किताब पढ़ रहा था, किताब बहुत थकी हुई थी, लेकिन उसका टाइटल बहुत अच्छा था, फर्स्ट ब्रेक ऑल द रूल्स, ठीक है। इसका टाइटल बहुत अच्छा है। देखिए, आप उस वक्त तक आगे लर्न नहीं कर सकते, मतलब अगर ये सारी जमीन, मतलब इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं जो आसमानी हो, ठीक है ना। अल्लाह ताला की तरफ से जो चीजें आई है वो फाइनल होती है। बंदा तो जो भी बनाता है उसमें आप अपनी तरफ से थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं। तो कहीं कहीं एजिल ऐसी चीज भी कहता है जो आपके इन्वायरमेंट में सूट नहीं करती, तो आप एज एन एजिलिटी आप उसको चेंज भी कर सकते हो। और प्रोडक्ट रोड मैप का साइन ऑफ होना चाहिए, इसका जवाब ये है, ठीक है। अच्छा, एजाइल स्क्रम के डिफरेंस के लिए आप पिछली वीडियो देख लें प्लीज। और अच्छा, अभी दो और सवाल मेरे पास आ गए और उसके बाद मैं थोड़ा सा सेशन की तरफ जाऊंगा और फिर उसके बाद मजीद सवाल को एंटरटेन करूंगा। अब हमारे पास ये है कि इन्होंने कहा कि भाई रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए हम करेंगे किस तरह से। देखिए, बहुत सिंपल है, आपने कुछ भी नहीं करना। आपने सिंपल फीचर्स लिस्ट करने हैं, आपने सोचना नहीं। आपने पहले तो मोटे मोटे फीचर्स लिस्ट करना है और आप आगे देखेंगे भाई ये ग्रुप किस तरह से होगा, ठीक है ना, इसके अंदर। तो इसके अंदर आउटलाइन सिंपल इतनी है कि आप जो भी फीचर्स अपनी प्रोडक्ट में देना चाहते हैं आप बस वो लिस्ट करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो इसमें कोई, एक और मेरे पास सवाल आ गया कि भाई आपके पास जो एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं WBS, और WBS होता है वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। तो वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर और प्रोडक्ट रोड मैप में कोई फर्क है? प्रोडक्ट रोड मैप अगेन वर्क, अगर आप लोगों ने वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर देखा हो तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि भाई इसका क्या मतलब होता है। मैं इमेजेस में चला गया और मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर।
वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की चीज होती है कि इसमें आपके पास आपके सारे टास्क बिल्कुल ग्रेनुलर लेवल पे टूटे हुए होते हैं, लेकिन आप देखोगे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में एक सबसे पहली टॉप की रॉ है, ठीक है, उसके बाद उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इस पेज पे जाता हूँ तो अच्छा, इसको तस्वीर उस तरह से नहीं दी हुई, तस्वीर आ गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम लाइक इसमें आपके पास मल्टीपल लेवल्स होते हैं, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि भाई हमारा आर्टिफिक सिस्टम बना हुआ है और उसके अंदर ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो हम जो प्रोडक्ट रोड मैप बना रहे होते हैं एक लेवल 1 की चीजें बना रहे होते हैं, ठीक है ना। लाइक इसमें जो दिया हुआ है इसमें इसके हिसाब से लेवल 2 की चीजें बता रहे होते हैं, बेसिक फीचर्स बता रहे होते हैं, बिल्कुल ग्रेनुलर लेवल पे नहीं जाते। तो अब हम आते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग की तरफ। प्रोडक्ट बैकलॉग बेसिकली क्या है? प्रोडक्ट बैकलॉग जिस तरह से हमने प्रोडक्ट रोड मैप बनाया उसमें हाई लेवल फीचर बना दिए, अब प्रोडक्ट बैकलॉग की तरफ आते हैं। अब प्रोडक्ट बैकलॉग उसके एक फर्दर लेवल की चीज है, और जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का सवाल है ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की तरह की चीज होती है। जब सबसे टॉप पे फीचर है, फीचर के बाद एपिक है, एपिक के बाद यूजर स्टोरी है, यूजर स्टोरी के बाद टास्क है, ठीक है ना। हम सारे के सारों को एक साथ देखते हैं। फीचर का मतलब मेरे पास एक साइन अप का फीचर होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, एपिक बेसिकली क्या होता है कि जो कि मल्टीपल स्प्रिंट के दरमियान स्प्लिटेड होता है, ठीक है। तो नॉर्मली कहा यह जाता है स्क्रम के अंदर कि आपके पास टास्क ऐसे होने चाहिए जो कि एक स्प्रिंट में कंप्लीट हो सके। जब भी आपको ये अंदाजा होगा कि आपने जो चीजें कंप्लीट की है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट की भी है या नहीं की है। तो अगर अक्सर ऐसा होता है डेवलपमेंट में आपके पास चीजें प्रोलॉन्ग इसलिए हो जाती है कि आपके पास एक टास्क के अंदर आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो कि भाई कितना काम हो गया। अब अगर आप किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जाते हैं, आप किसी से पूछते हैं कितना काम हो गया, तो अक्सर हमारे पास ये जवाब आता है कि तकरीबन हो गया है या बस होने वाला है। तो देर इज नो सच थिंग लाइक तकरीबन हो गया या बस होने वाला है। तो तकरीबन हो गया पर महीने के महीने भी निकल जाते हैं और कभी कभी फौरी भी हो जाता है। तो एपिक बेसिकली ऐसी चीज होती है जो कि मल्टीपल स्प्रिंट्स पे डिवाइड होती है। मतलब अगर आपका 2 हफ्ते का स्प्रिंट है तो ये 2 हफ्ते से ज्यादा जाए। ऑन द अदर एंड यूजर स्टोरीज वो चीज होती है जो कि एक स्प्रिंट में डुएबल होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो है एक इसी के अंदर बोलते हैं कि एडमिन के पास एक एरिया है, ठीक है, एडमिन के पास एक एरिया है जहां पर एडमिन करना क्या चाह रहा है कि यूजर मैनेजमेंट करना चाह रहा है। अच्छा, यूजर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है, राइट। यूजर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है जिसमें आप कस्टमर की यूजर मैनेजमेंट अलग होगी, प्रॉपर्टी ओनर्स की यूजर मैनेजमेंट अलग होगी, एडमिन के डिफरेंट रोल्स है उसकी यूजर मैनेजमेंट अलग होगी। तो इसको हम समझते हैं कि भाई ये एक एपिक है, राइट, ठीक है ना। ये एक बड़ा टास्क है जो कि मल्टीपल स्प्रिंट्स में जाएगा, एक स्प्रिंट इसको नहीं कंप्लीट कर सकता, ठीक है। अब उसके अंदर जब हम आते हैं यूजर स्टोरीज, आप देखो कि एपिक के बाद हमारे पास दूसरा स्टेप क्या है। सबसे पहले तो फीचर है, ठीक है, और ये जो यूजर मैनेजमेंट तो फीचर था, ठीक है, और फीचर को हम अज्यूम करेंगे ये एक एपिक फीचर है, ठीक है। और एपिक फीचर के बाद हमारे पास आ जाएगा यूजर स्टोरी। यूजर स्टोरीज की क्या हो सकती है कि हम बोलते हैं कि भाई यूजर मैनेजमेंट कस्टमर्स के एक स्पेसिफिक एरिया की यूजर मैनेजमेंट की एक यूजर स्टोरी हमने बना ली, ठीक है ना। और उसके अंदर हमारे पास जो है टास्क निकल के आ गए। हमने बोला कि भाई लिस्ट यूजर्स एक टास्क है, एडिट यूजर्स एक टास्क है, डिलीट यूजर्स एक टास्क है। तो आप इस बात को समझे कि यूजर मैनेजमेंट एक बड़ी चीज थी और जो कि हमने एपिक बना दिया। अब फिर हमने क्या किया, इसके अंदर से एक यूजर स्टोरी निकाली कि यूजर मैनेजमेंट कस्टमर्स की किस तरह से होगी, उसके अंदर लिस्ट यूज, और उसके अंदर से हमने टास्क निकाल दिए कि जो कि लिस्ट यूजर है, एडिट यूजर है, डिलीट यूजर है। तो एपिक इज लाइक समथिंग विच गो बियॉन्ड मल्टीपल मॉड्यूल्स, ठीक है ना। और यूजर स्टोरीज इज ऑन द अदर हैंड ऐसी चीज है कि जो कि एक स्पेसिफिक स्प्रिंट में मुकम्मल होने वाली चीज है, और टास्क सबसे लोअर लेवल की चीज है जिसको हम एंटरटेन करते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट बैकलॉग की बात कर रहा हूँ। प्रोडक्ट बैकलॉग में कंप्लीट करने के बाद जो सवाल आता है लूंगा और उसके रिस्पॉन्ड मैं कर दूंगा अकॉर्डिंगली। अच्छा, प्रोडक्ट बैकलॉग की एक ये एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब प्रोडक्ट बैकलॉग में हमने यहाँ पर कुछ आइटम लिखे हुए। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आई वॉन्ट टू लिंक अकाउंट टू प्रोफाइल so that customer can access new accounts,
ठीक है, तो अब ये इसके अंदर एक यूजर स्टोरी दी हुई है बैकलॉग के अंदर कि एडमिन का जो यूजर होगा उसके पास एक फैसिलिटी होगी जिसके अंदर वो अकाउंट्स को लिंक कर सकेगा, अकाउंट को आपस में लिंक कर सकेगा। तो फॉर एग्जांपल आपके पास दो अकाउंट्स है, आपस में उनको आप लिंक कर सकते हो और बेस्ड ऑन द लिंकिंग उसके पास एक फैसिलिटी होगी कि वो उसको काम कर सके। ठीक है ना, अभी हम यूजर स्टोरी लिखते हैं किस तरह, उस पर भी हम बात करेंगे। और इसमें आगे आप देखें टाइप दी हुई है रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, ये रिक्वायरमेंट से बुरा दिया है। अच्छा, आपके पास बैकलॉग में दो तरह बल्कि चार तरह की चीजें होंगी। ठीक है ना, आप यहाँ पर देखेंगे एक चीज है रिक्वायरमेंट, एक चीज है ओवरहेड, एक चीज है इम्प्रूवमेंट। ठीक है ना, रिक्वायरमेंट, ओवरहेड, इम्प्रूवमेंट, और एक चीज है आपके पास मेंटेनेंस। रिक्वायरमेंट वो चीज है जो कस्टमर ने हमें दी है, ठीक है, कि मुझे ये फीचर चाहिए या प्रोडक्ट ओनर के थ्रू में मिली है, मुझे ये फीचर चाहिए, दैट इज अ रिक्वायरमेंट। ओवरहेड ये चीज है कि वो रिक्वायरमेंट का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पर ओवरहेड क्या चीज है, आपको बैकलॉग की ग्रूमिंग करनी है या आपको मीटिंग्स करनी है, आपको एक रिक्वायरमेंट को समझने की मीटिंग करनी है। तो रिक्वायरमेंट को समझने की मीटिंग ना वो रिक्वायरमेंट है, ना वो इम्प्रूवमेंट है, ना वो मेंटेनेंस है, वो क्या चीज है, ओवरहेड। तो मीटिंग्स को आप किस में ले जाओगे, ओवरहेड, क्योंकि उसको भी तो आपको कैलकुलेट करना होगा कि मीटिंग्स में आपने कितना टाइम यूज किया है। और फिर आपके पास टाइप 3 है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट ये होता है कि आपने एक फीचर डाल दिया और उस फीचर को आप एनहांस कर रहे हो। ठीक है, तो वो इम्प्रूवमेंट का पास आ जाएगा। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ये है कि आपने एक कोड लिखा, अभी रिसेंटली हम एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे जिसका नाम है ई कॉम, एम्प्लॉय कमीशन ऑनबोर्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये यूएस के काफी सारे बैंक्स के अंदर चल रहा है। अब हुआ ये कि क्योंकि ये तकरीबन 3-4 साल से ये प्रोडक्ट हमने बनाई है और इस प्रोडक्ट के अंदर जब कोड लिखते गए तो कोड एक सारा का सारा एक स्टोर प्रोसीजर के अंदर इन्होंने लिख दिया। अब एक स्टोर प्रोसीजर, अब जब भी कोई भी चेंज आता है तो वो तकरीबन 16-17 हजार लाइनों का कोड है, वो सारा का सारा देखना पड़ता है। तो मेंटेनेंस क्या चीज है, हम उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं कि भाई हम इसको थोड़ा सा तोड़ के इस तरह से बना दें कि जब आप यूजर्स को अकॉर्डिंगली देखें तो उसके पास एडिटिंग करने के लिए और बाकी चीजें करने के लिए बेटर हो। तो आपके पास चार बैकलॉग के आइटम की टाइप्स है, एक है रिक्वायरमेंट, एक है ओवरहेड, एक है इम्प्रूवमेंट, एक है मेंटेनेंस। आप लोग ये तमाम चीजें हमारे नेक्स्ट असाइनमेंट में आएगी, तो आप लोग इसको काइंडली रिव्यू भी कर लीजिएगा। अच्छा, हमने यहाँ पर एस्टिमेट एक चीज दी हुई है, आपको ये याद होगा कि हमने एक चीज की बात की थी कि आपके पास स्टोरी पॉइंट्स एक चीज होती है जिसके थ्रू आप एस्टिमेट करते हो। इसका मतलब ये जो आखिर के दो आइटम है 8 जिसपे लिखा हुआ है, ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क होंगे, उससे कम ये फ्रंट वाला होगा और उससे कम ये वाला होगा उससे। तो ये है 8, 5, 3, 2। ठीक है, तो एस्टिमेशन की बेसिस पर हमें पता होगा कि ये टास्क कितना हमारा टाइम लेगा। तो हमने ये देखा टू क्रिएट अ बैकलॉग, पहले तो फीचर से एपिक, एपिक से जरूरी, और एपिक एक ऐसी चीज है जिसको आप स्किप भी कर सकते हो, फीचर से आप डायरेक्टली यूजर स्टोरीज भी बना सकते हो अगर वो सिर्फ एक स्प्रिंट के अंदर रहती है। ठीक है, और यूजर स्टोरी से सीधा टास्क बनेगा। और फिर आप जब बैकलॉग बनाते हैं तो बैकलॉग में कुछ आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, तो ये बात हो गई बैकलॉग की, लेकिन बैकलॉग में हमारे पास एक से दो आइटम्स और रहते हैं। सबसे पहली चीज हम देखते हैं बैकलॉग ग्रूमिंग। ठीक है ना, और बैकलॉग ग्रूमिंग से पहले मैं सवाल देखूंगा, अगर आपकी तरफ से कोई आया है तो हम इंटरटेन करेंगे वरना आगे बढ़ेंगे। अच्छा, देखिए डिफरेंस बिटवीन एजाइल स्क्रम हमने बात की कि वो ऑलरेडी वीडियो है, रिक्वायरमेंट क्या रिक्वायर्स, तो बस उड़ाने वाले ही सवालात है। तो हम जो है आगे बढ़ते हैं। बैकलॉग ग्रूमिंग एक बहुत खूबसूरत चीज होती है। आपको ये पता होगा कि एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं ग्रूमिंग। ग्रूमिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को मेंटेन करते हो, ग्रूमिंग कहलाती है। जिस तरह से हम अपने आप को मेंटेन करते हैं, हेयर कट ये वो, इस तरह से आप बैकलॉग की भी ग्रूमिंग करते हो। अच्छा, बैकलॉग की ग्रूमिंग कैसे होती है, और ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे जैसे आपके टास्क करीब आते जाएंगे आपके स्प्रिंट के, तो आपके जो टास्क है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब डेवलपमेंट टीम अपना कोड को डेवलप करने के लिए बैठे तो उनके पास जब टास्क हो, टास्क के अंदर तमाम की तमाम डिटेल्स अवेलेबल होंगे, राइट।
तो डिटेल्स किस तरह से होगी कि मिसाल के तौर पर अगर लॉगिन का या साइन अप का है तो इसमें आपके पास एक डिटेल होगी कि भाई आप जो है ईमेल लेंगे, यूजर नेम लेंगे, पासवर्ड लेंगे, और इसके अंदर आपने बताया होगा पासवर्ड में एक नंबर होना चाहिए और एक अल्फाबेट मिनिमम होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर मिनिमम होना चाहिए। तो ये, और पासवर्ड की आपकी लेंथ होनी चाहिए फॉर एग्जांपल मिनिमम 8 कैरेक्टर। तो बात यह है कि ये एक्चुअली डिटेल है, साइन अप की डिटेल है, ठीक है। तो जैसे ही आपका टास्क आपके बैकलॉग में गिरेगा और आपका स्प्रिंट स्टार्ट होना होगा, स्प्रिंट के स्टार्ट से पहले आपके पास उस टास्क की डिटेल्स होनी चाहिए। डिटेल्स के बाद हमारे पास दूसरी चीज है, वायर फ्रेम्स होने चाहिए, ठीक है। वायर फ्रेम्स हम देखते हैं वायर फ्रेम्स क्या होते हैं। तो ये एक वायर फ्रेम है यूट्यूब का। तो इसमें आप देखें ये तकरीबन हैंड ड्रॉन टाइप की चीज है, आप इसके लिए कोई टूल भी यूज कर सकते हो। तो अगर डेवलपर जब डेवलपमेंट की तरफ आएगा उसके पास ये चीज रेडी होगी, मॉक रेडी होगा कि भाई इसको यहाँ पर ये जगह लगा रही जहाँ पर ऐड आएगा, देखिए ये ऐड है, ये सर्च है, होम ट्रेंडिंग सब्सक्रिप्शन आती जाएगी, अपलोड का एक बटन होगा, लेफ्ट साइड पे ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका एक वायर फ्रेम है, ठीक है, एक बेसिक वायर फ्रेम, ठीक है। तो पहली बात हमने कर ली डिटेल्स किस तरह से होगी, दूसरी बात हमने ये कर ली कि वायर फ्रेम किस तरह से होंगे, राइट। फिर थर्ड चीज की हमने बात कर ली मॉक्स। मॉक्स क्या चीज होती है, मॉक्स हम देखते हैं। तो स्क्रीन मॉकअप्स कुछ इस तरह की चीज होती है जिसके अंदर आपके पास फोटोशॉप में आप डिजाइन करके दे देते हैं और ये एंड टू एंड चीज होती है। फिर उसके बाद डेवलपर एक्चुअली अपनी डेवलपमेंट की चीज को फाइनलाइज करता है। फिर फाइनल जो चीज है वो इसके अंदर है फ्लो डायग्राम, ठीक है। फाइनल जो चीज है वो इसके अंदर है फ्लो डायग्राम। तो हम देखते हैं फ्लो डायग्राम क्या चीज होती है। तो ये हमने देखा था वायर फ्रेम, ये हमने देखा स्क्रीन मॉकअप्स, एप्लीकेशन फ्लो। ये हमने एक जुबली लाइफ इंश्योरेंस की एक ऐप बनाई थी। तो आप देखोगे इसके अंदर एक एप्लीकेशन का फ्लो है, ठीक है, कि सबसे पहले आपके पास ये लैंडिंग पेज आएगा, लैंडिंग पेज से आप जाओगे एक स्पेसिफिक स्क्रीन में और इस स्क्रीन से आपके पास ये सारे ऑप्शन होंगे। अगर आप इस फ्लो पे जाओगे तो आप ये काम कर सकते हो, अगर आप इस फ्लो पे जाओगे तो आप ये काम कर सकते हो। तो दिस इज अ फ्लो। तो आपकी बैकलॉग की ग्रूमिंग कैसे होती है कि आप उसके अंदर डिटेल्स देते हो, आप उसके अंदर वायर फ्रेम्स देते हो, आप उसके अंदर मॉक्स देते हो और आप उसके अंदर फ्लो डायग्राम्स देते हो, ऑलराइट। तो दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास अच्छा यहाँ पर जबरदस्त। देखिए मेरे पास 3 सवाल आते हैं और तीनों सवाल के पहले मैं जवाब दूंगा और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। 3 सवाल काफी अच्छे सवाल हैं। सबसे पहला सवाल ये है मेरे पास कि सबसे पहले तो बैकलॉग क्या चीज है, ठीक है। बैकलॉग सिंपल लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है जो आपके पास क्लाइंट से आए हुए, इट्स दैट सिंपल, कोई भी साइंस नहीं है इसके अंदर, इट इज दैट सिंपल, ठीक है ना। फिर दूसरी बात यह है कि इम्प्रूवमेंट्स कौन सजेस्ट करेगा, ठीक है ना, क्लाइंट सजेस्ट करेगा या हम बताएंगे क्लाइंट को अटैक की, कौन करेगा। स्क्रम में खूबसूरत बात यह है कि इम्प्रूवमेंट की सजेशन कोई भी दे सकता है। कोई भी से बुला दिया कि अगर डेवलपमेंट टीम के अंदर कोई एक बंदा है जो कि प्रोडक्ट को समझता है और वो कहता है कि नहीं भाई ये तो प्रोडक्ट में ये चीज हो तो बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा, तो वो भी इम्प्रूवमेंट की सजेशन दे सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक और सवाल है कि वायर फ्रेम्स एंड मॉक्स के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखें आप, जैसा कि मैंने आपको 2 डिजाइन दिखाया है, बहुत सिंपल डिफरेंस है दोनों के बीच में कि वायर फ्रेम्स जो है वो हाथ से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल रफ चीज होती है लेकिन इसको आप क्रिएट कर सकते हो। ऑन द अदर मॉक्स जो है वो आप देखो वो प्रॉपर फोटोशॉप हुआ है और उसमें बाकायदा इमेजेस, कलर स्कीम, तमाम की तमाम चीजें मिल रही है, ठीक है। अच्छा बैकलॉग ग्रूमिंग में हमारे पास दूसरा पॉइंट है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एक टास्क बनाते हो तो टास्क जो फीचर आप बनाओगे तो फीचर के अंदर या यूजर स्टोरी के अंदर आप ये बताओगे कि यूजर स्टोरी
कंप्लीट कैसे होगी, ठीक है ना। इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, तो मैंने यहाँ पर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया हुआ है कि यूजर कैन साइन अप, ये उस वक्त एक्सेप्ट होगी जब यूजर इन तीनों चीजों के थ्रू साइन अप हो सके, तो आपका ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। ये भी बैकलॉग की ग्रूमिंग का पार्ट है। बैकलॉग की जब हम ग्रूमिंग कर रहे होते हो तो आप टिकट से रिलेटेड जो भी आपके पास चीज आई होती है, फीचर आया होता है, उससे रिलेटेड जो रिस्क होते हैं और उसकी मिटिगेशन, दोनों चीज भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल कोई आप एक ऐसा फीचर बना रहे हो जो कि हाईली डिपेंडेंट है किसी और एपीआई के ऊपर, तो आप उसके अंदर मेंशन करोगे कि भाई इसके अंदर ये रिस्क है और उसको आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। साइजिंग, आप अगेन हमने ये बात की कि ये एपिक है, यूजर स्टोरी है, टास्क है, आप उसकी साइजिंग भी करते हो, आप इसकी एस्टिमेशन भी करते हो, ये भी बैकलॉग की ग्रूमिंग का पार्ट है। तो बैकलॉग ग्रूमिंग बेसिकली क्या है कि आपके पास सारे फीचर्स मौजूद हैं और जो फीचर्स आपको इस स्प्रिंट में करने हैं, यू हैव टू ग्रूम दोज फीचर्स और उसमें आपको अकॉर्डिंगली जवाब देना है, ठीक है। अब हम आते हैं यूजर स्टोरीज पर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जो आपके बैकलॉग होता है, बैकलॉग होता है कलेक्शन ऑफ यूजर स्टोरीज, और यूजर स्टोरीज बेसिकली हमने डिस्कस किया है कि वो आपके फीचर्स से निकल कर आती है, ठीक है ना। तो यूजर स्टोरी को लिखने का एक खास फॉर्मेट होता है और हम देखते हैं वो फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है ना। जो यूजर स्टोरी को लिखने का फॉर्मेट होता है, आप उसमें सबसे पहले तो यूजर स्टोरी की आईडी होती है, फिर आप देते हो उसका टाइटल कि वो टाइटल क्या चीज यूजर स्टोरी रिप्रेजेंट कर रही है, और इसमें लिखते हो एज अ यूजर आई वांट टू एक्शन सो दैट बेनिफिट। आपको तीन चीजें इसमें बतानी होती है कि भाई कौन सा रोल इसको परफॉर्म कर रहा है, क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, और उस रोल को, उस एक्शन के परफॉर्म करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास तीन चीजें इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो हम, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूजर स्टोरी के लिखने का फॉर्मेट क्या है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एज अ यूजर आई कैन साइन इन सो आई कैन यूज द सिस्टम। तो देखिए इसमें तीन चीजें आ गई। सबसे पहले तो हमने बता दिया कि भाई कौन, ठीक है, और उसको करना क्या है, एक्शन क्या है, ठीक है, और उससे उसको बेनिफिट क्या मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप यूजर स्टोरी में देखेंगे एज अ यूजर आई वांट टू एक्शन सो दैट दिस, तो आप यूजर बताएंगे क्या एक्शन उससे लेना है, बेनिफिट क्या होगा। ये एक स्टैंडर्ड यूनिवर्सल फॉर्मेट है स्टोरी, यूजर स्टोरीज राइट करने का, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अब हम आते हैं स्क्रम टाइमलाइन पे, और इस स्क्रम टाइमलाइन को हम डिटेल्ड देखेंगे कि टाइमलाइन में तमाम चीजें क्या है, और आप समझे प्रैक्टिकली किस तरह से आप एक स्क्रम के प्रोजेक्ट को रन करते हो, ये वो तमाम चीजें इसके अंदर कवर होगी। ये हमने बहुत क्विकली लास्ट सेशन के अंदर देखी थी, लेकिन हम और ज्यादा डिटेल्ड और थॉरली इस सेशन के अंदर हम देखेंगे। अच्छा, दो सवाल है, पहले मैं दो सवालों के जवाब दूंगा। कि एक सवाल है कि भाई वो डिफरेंस बिटवीन वायर फ्रेम्स एंड फ्लो। देखिए मैंने आपको दिखाया था वायर फ्रेम्स तो सिंपल रफ मॉक है, राइट, कि इस तरह से बनेगा जैसे हमने प्रेजेंटेशन के अंदर देखा। वायर फ्रेम्स एक सिंपल मॉक है कि ये इस तरह से बनेगा। ऑन द अदर हैंड देखिए आप, ये एप्लीकेशन का फ्लो है, वो ये बता रहा है कि एप्लीकेशन के अंदर ये आप ये देखिए कितनी स्क्रीन बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 20 21 के करीब स्क्रीन है, और वो स्क्रीन के अंदर हमारे पास क्या है कि हमने फ्लो बताया हुआ है कि किस तरह से एप्लीकेशन कहाँ से कहाँ जाएगी। तो ये डिफरेंस है, फ्लो बेसिकली बताता है कि फ्लो किस तरह से होगा, और द अदर वायर फ्रेम तो एक स्पेसिफिक मॉक होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक और सवाल है कि वाई वी यूज यूजर स्टोरीज। अच्छा, यूजर स्टोरीज बहुत सिंपल है। यूजर स्टोरीज बेसिकली वो ये वो चीज होती है जो आप डेवलपमेंट टीम को देते हो कि भाई ये काम, ये टास्क आपको कंप्लीट करना है, तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड यूजर स्टोरीज। अच्छा, ये बहुत एक सवाल मेरे पास आया है कि यूजर स्टोरी एक ही स्प्रिंट में कंप्लीट शुड कंप्लीट इन वन स्प्रिंट। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर आपकी कोई यूजर स्टोरी लंबी हो रही है किसी एक स्प्रिंट से, आप उसके लिए एपिक बनाओ और उसके अंदर वो यूजर स्टोरीज बनाओ
कि जो कि एक स्प्रिंट में कंप्लीट हो सके। देखिए, अगर आप ऐसी यूजर स्टोरीज नहीं बनाओगे जो कि एक स्प्रिंट में कंप्लीट हो सके, उससे प्रॉब्लम क्या होगा? उससे प्रॉब्लम ये होगा कि आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर ही नहीं कर सकते हो। अपनी परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर सकते हो तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं सकोगे। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है कि यूजर स्टोरी इज लाइक यूजर मैनुअल, तो इसका जवाब है नो। यूजर स्टोरी सिंपल, बहुत सिंपल बात है, यूजर स्टोरी रिक्वायरमेंट है, सिंपल एज दैट सर। तो हम स्टेप अहेड बढ़ते हैं और यूजर स्टोरीज हमने देखी किस तरह से बनती है, और डेफिनेटली हम असाइनमेंट खुद से करेंगे तो और ज्यादा हमें समझ में भी आ जाएगा। स्क्रम टाइमलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, स्क्रम टाइमलाइन क्या चीज होती है और उसके अंदर, तो ये एक स्क्रम की टाइमलाइन है जिसको अभी हम देखेंगे कि भाई स्क्रम की टाइमलाइन क्या होती है और किस तरह से काम करती है। अच्छा, आपके पास ये जो टॉप से लेफ्ट से लेकर एंड तक आपके पास जो चीज आ रही है वो तमाम की तमाम यूजर, ये स्क्रम की टाइमलाइन है। ठीक है। अच्छा, स्क्रम की टाइमलाइन में सबसे पहले आपके पास विजन स्टेटमेंट है, या आपकी प्रोडक्ट का गोल है कि आप प्रोडक्ट से क्या अचीव करना चाह रहे हो। ठीक है, दैट इज योर विजन स्टेटमेंट। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, ठीक है, और हमें कहते हैं, कस्टमर्स बहुत सारी चीजें कहते हैं, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे हम आते हैं कि एक कस्टमर मेरे पास आया कि मुझे एक सोशल वेबसाइट बनानी है जिसके अंदर मैं एंटरटेन करूंगा एल्डरली पीपल को। अच्छा, एल्डरली पीपल से मुराद क्या है मेरा, कि जो लोग ग्रेटर देन 60 ईयर्स है उनको। तो ये एक प्रोडक्ट का विजन आ गया, एक बहुत सिंपल सा विजन आ गया। ठीक है ना, कि भाई मुझे करना क्या है, मुझे करना यह है कि एक सोशल मीडिया वाली वेबसाइट बनानी, और सोशल मीडिया वाली वेबसाइट के अंदर मुझे क्या करना है, सोशल मीडिया वाली वेबसाइट के मुझे उन लोगों के लिए बनानी है जो 60 साल से ऊपर है, राइट। तो ये एक आपके पास प्रोडक्ट का विजन आ गया, सबसे पहली चीज प्रोडक्ट विजन स्टेटमेंट। फिर आपके पास एक और चीज है प्रोडक्ट का रोड मैप। हमने ऑलरेडी ये बात की है। देखो, प्रोडक्ट रोड मैप बहुत जबरदस्त चीज है। प्रोडक्ट रोड मैप ये बताता है, बेस्ड ऑन जो मेरे पास चीजें आई थी उसी की बेसिस पर मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो रिक्वायर फीचर्स आइडेंटिफाई कर लिया। फीचर्स आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने उस फीचर्स को पीरियड्स के अंदर डिवाइड कर लिया कि भाई Q1 के अंदर मैं ये चीज दूंगा, Q2 के अंदर मैं ये चीज दूंगा, Q3 के अंदर ये चीज दूंगा, Q4 के अंदर ये चीज दूंगा। तो मैंने वो सारे के सारे फीचर्स डिवाइड कर लिए हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट रोड मैप है। तो अगर मैं आपको इसी प्रेजेंटेशन के अंदर दिखाऊं कि भाई आपके पास पहली चीज आ गई विजन। विजन आपका ये था कि मुझे एक एल्डरली पीपल की वेबसाइट बनानी है। उसके बाद हमने ये बताया कि प्रोडक्ट रोड मैप बना लिया, और प्रोडक्ट रोड मैप आपके कहाँ से बनता है, प्रोडक्ट बैकलॉग। अब इसके अंदर आपके सारी की सारी यूजर स्टोरीज आ गई। ठीक है, यूजर स्टोरीज हमने बात कर ली, वो फीचर्स होते हैं कि आपकी एप्लीकेशन क्या करेगी। ठीक है ना, तो आपने फीचर से यूजर स्टोरीज आपके पास बन गए। तो आपके पास ये निकल के क्या आ गया, प्रोडक्ट बैकलॉग। और बैकलॉग वो चीज होती है कि जहां पर वो सारे आइटम्स होते हैं जो आप एज ए डेवलपमेंट टीम परफॉर्म करोगे, राइट। अच्छा, हमारे पास एक सवाल है कि एस्टिमेट वाले कॉलम के हम मजीद वजाहत करें। तो एस्टिमेशन में थोड़ी सी देर में भी आगे कवर डेफिनेटली इसको करता हूँ। ठीक है, फिर हमारे पास ये आ गया। एक और सवाल है, क्वार्टर्स स्प्रिंट है या स्प्रिंट क्वार्टर नॉर्मली नहीं होता। स्प्रिंट जो होता है की साइज जो होती है 1 वीक टू 4 वीक्स होती है, ये स्प्रिंट की साइज है। ठीक है ना, वो प्रोडक्ट रोड मैप आप ये बता दो आपका रिलीज किस तरह से आएगा। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट जब रिलीज होगी तब किस तरह से आएगी, वो भी हम रिलीज प्लानिंग अभी देखेंगे। अच्छा, फिर आपके पास जो प्रोडक्ट रोड मैप में तो सारी यूजर स्टोरीज आ गई, लेकिन जो स्प्रिंट के प्रोडक्ट के बैकलॉग के अंदर तो सारी यूजर स्टोरीज आ गई। अब आपके पास आ गया स्प्रिंट का बैकलॉग, और स्प्रिंट हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि 1 से 4 हफ्तों के बीच में कोई भी चीज हो सकती है। स्प्रिंट या बैकलॉग में आपके पास इन्हीं यूजर स्टोरीज में से कुछ यूजर स्टोरीज आप उठा लोगे, और वो यूजर स्टोरीज उठाओगे जिसको आप इस स्प्रिंट में कंप्लीट कर सकते हो। बेस्ड ऑन आपकी टीम की डिस्कशन आप ये वही आइटम्स उठाओगे जो आप इस स्प्रिंट में कंप्लीट कर सकते हो।
अच्छा, और अगेन इसके साथ ही साथ हमने एक और बात की थी कि आपकी बैकलॉग की ग्रूमिंग भी होगी। बैकलॉग की ग्रूमिंग क्या चीज़ है, हम उसके साथ ही साथ ये भी डिस्कस कर रहे होंगे कि मतलब ये अपने जो यूजर स्टोरेज को और ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर कर रहे होंगे, राइट। हम और ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर कर रहे होंगे। अच्छा, एक सवाल है जारे फ्रेमवर्क वाइल स्क्रम परफेक्ट। तो थैंक यू ऋषभ। तो बेसिकली स्प्रिंट बैकलॉग क्या चीज़ है, उसमें आपके पास वो आइटम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रूम होकर आ जाएगी, और ज़्यादा ग्रूम होकर आ जाएगी। और ग्रूमिंग की हमने बात की कि ज़्यादा डिटेल्स आ जाएगी, वायर फ्रेम्स आ जाएगी, उसके अंदर बॉक्स आ जाएगी, उसके अंदर फ्लो आ जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएगी। अच्छा, फिर स्प्रिंट बैकलॉग से हमारे पास निकलेंगे टास्क। और टास्क जैसे जैसे हम खत्म करने जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद टास्क जैसे जैसे खत्म करते जाएंगे तो हमारे पास बर्न डाउन चार्ट क्रिएट होगा, राइट। चार्ट बेसिकली बर्न डाउन चार्ट आपके पास आ जाएगा। वंस आप बर्न डाउन चार्ट कर लेंगे तो आखिर में आपके पास एक इंक्रीमेंट आ जाएगा। और इंक्रीमेंट, और ये सारी चीजें हम डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है, इस सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हम जब कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास एक इंक्रीमेंट आ जाएगा। इंक्रीमेंट एक रिलीज होता है जो कि कस्टमर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कि अगेन फाइनल प्रोडक्ट के नाम से भी है। अच्छा, तो ये टाइमलाइन के अंदर हमने यहाँ पर मेन चीजें देखी, ठीक है। अच्छा, इस के अंदर आप देखेंगे एक मेजर डिवीजन है, एक प्री स्प्रिंट है और एक स्प्रिंट स्टार्ट होने के बाद। प्री स्प्रिंट के अंदर क्या है कि आपका विजन जरूरी है, प्रोडक्ट का रोड मैप जरूरी है और बैकलॉग जरूरी है। वंस आपके पास ये तीन चीजें होगी तो यू कैन स्टार्ट स्प्रिंट, राइट। और स्प्रिंट के बाद आप आगे काम कर सकते। अच्छा, आप स्प्रिंट के अंदर ही देखेंगे इस स्पेसिफिक टाइमलाइन के अंदर एक नीचे आपके पास इवेंट्स दिए हुए, ठीक है। स्प्रिंट जब भी आप बात करते हैं स्क्रम की, तो स्क्रम में हमारे पास तीन चीजें हैं जिसको हम आगे और ज्यादा कंप्लीट करेंगे। स्क्रम के अंदर एक चीज है जिसको हम कहते हैं इवेंट्स, दूसरी जो चीज है वो है आर्टिफैक्ट्स, तीसरी जो चीज है हमारे पास वो है रोल्स। सॉरी अबाउट दैट। तो जो हमने ये बात की, जो ये प्रोडक्ट बैकलॉग की, स्प्रिंट बैकलॉग की, टास्क की, बर्नआउट, ये सारे के सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें, टूल्स हैं हमारे पास जिसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दीज आर आर्टिफैक्ट्स, राइट। फिर अब हम बात करें इवेंट्स की। नीचे आप जो देख रहे हैं ये सारे के सारे इवेंट है। अब सबसे पहला इवेंट जो है स्क्रम के अंदर वो होता है स्प्रिंट प्लानिंग का इवेंट, कि भाई हम किस तरह से इस स्प्रिंट को प्लान करेंगे, इस स्प्रिंट में क्या क्या काम करेंगे, वो स्प्रिंट प्लानिंग होती है। और इसको हम अभी डिटेल में मजीद भी देख रहे हैं, ठीक है। ये अभी तो ओवरऑल टाइमलाइन को देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास डेली स्क्रम्स एक चीज होती है। डेली स्क्रम्स क्या होती है, स्टैंड अप्स भी कहलाता है, जो कि डेली मीटिंग्स होती है डेवलपर्स की, दैट इज कॉल्ड डेली स्क्रम। फिर फाइनल आपके पास चीज आती है स्प्रिंट डेमो। जब हम स्प्रिंट डेमो की बात करते हैं, ये आपका जो प्रोडक्ट आप फाइनल यूज निकालोगे एक स्प्रिंट के बाद, वो आपका डेमो होगा। और ये चलती हुई प्रोडक्ट होनी चाहिए, जब भी आपको इसका एडवांटेज, ये दिस इज व्हाट स्क्रम सेज कि आपने एक स्प्रिंट के एंड पे एक रनिंग प्रोडक्ट आप दोगे, ठीक है ना। और फिर फाइनली आपके पास क्या है, स्प्रिंट रिट्रोस्पेक्टिव। अच्छा, रिट्रो बेसिकली अगेन ये भी एक इवेंट है जिसमें हम ये देखते हैं कि पिछले स्प्रिंट में हमें इश्यूज क्या है और उसको हम रिजॉल्व इन इश्यूज को किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑल इन ऑल स्क्रम की टाइमलाइन है। सो हम आते हैं स्क्रम के रोल्स के ऊपर, के रोल्स क्या चीज है, स्क्रम के रोल्स क्या चीज है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है, ये समझ में हमें आएगा तो हम और ज्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे कि हम इसको आगे स्क्रम को एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है। तो हम आगे रोल्स के अंदर हमारे पास मेनली डेवलपमेंट टीम होती है, ठीक है। और ये डेवलपमेंट टीम और ये दो रोल्स मिलकर आपकी स्क्रम की टीम बनती है, ठीक है ना। और ये दो रोल्स क्या है, पहला डेवलपमेंट टीम है, फिर प्रोडक्ट ओनर है, स्क्रम मास्टर है। ये तीन रोल्स हैं स्क्रम के अंदर। और इन तीनों रोल्स को मिलाकर हम बेसिकली क्या बनते हैं, इन तीनों रोल्स को मिलाकर हमारी बनती है स्क्रम टीम। और फिर आपके जो प्रोजेक्ट टीम होती है उसके अंदर डेफिनेटली आपके स्टेक होल्डर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ऑल इन ऑल
रोल्स है, ठीक है। डेवलपमेंट टीम जो कि डेवलपर्स होंगे, प्रोडक्ट ओनर हमने ऑलरेडी बात की कि भाई जो कि प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा होगा। स्क्रम मास्टर अभी तक हमने बात नहीं की, लेकिन अभी उसकी थोड़ी देर में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये मिला के स्क्रम टीम है, और उसके बाद टोटल प्रोजेक्ट की टीम के अंदर आपके पास स्टेक होल्डर्स भी मौजूद होते हैं। हम आते हैं स्क्रम के रोल्स के अंदर। सबसे पहला प्रोडक्ट ओनर, ठीक है। प्रोडक्ट ओनर एक फुल टाइम या पार्ट टाइम बंदा हो सकता है जो कि आपकी प्रोडक्ट के विजन को समझता हो और वो प्रोडक्ट से रिलेटेड टास्क्स को अंडरस्टैंड करता हो और वो कस्टमर की तरफ से आपको जवाब दे सके। ये जरूरी नहीं है कि कस्टमर खुद हो, ये कस्टमर का कोई रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने कोई स्पेसिफिक चीज को मतलब आपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को रख दिया हो जो कि कस्टमर से बात करता हो, ठीक है ना। एक सवाल मेरे पास आया, क्या स्क्रम वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होता है? तो यस, किसी भी किस्म के प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है। फिर दूसरा इसके अंदर हमारे पास है स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर एक ऐसा शख्स होता है जो कि अगेन फुल टाइम या पार्ट टाइम दोनों हो सकता है, और जिसके पास आपके पास टीम को या प्रोजेक्ट को पूरा रन चलाने के लिए इसके पास जिम्मेदारी होती है, और इसकी हम ड्यूटीज को भी थोड़ी देर में देखेंगे। और फाइनली हमारे पास डेवलपमेंट टीम होती है जो कि इसको डेवलप करती है, राइट। तो ये हमारे पास 3 तरह के रोल्स हैं। रोल्स की हम बात करते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर ऑलरेडी हमने बात की कि कोई एक ऐसा शख्स होता है जो कि कस्टमर को रिप्रेजेंट करता है, और आपके पास कस्टमर के पास बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, लेकिन ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जो कि आपको प्रोडक्ट की तमाम रिक्वायरमेंट देता है, ठीक है ना। अच्छा, स्क्रम टीम में बिल्कुल टेस्टर इन्वॉल्व होता है। एक सवाल आया, क्या स्क्रम टीम में टेस्टर इन्वॉल्व होता है? इसका जवाब है यस। तो हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट ओनर की। प्रोडक्ट ओनर बेसिकली वो होता है जिसके पास रिक्वायरमेंट की सारी इंफॉर्मेशन होती है, और वो इंफॉर्मेशन हमें बताता है टीम को, और जिसकी बेसिस पर काम होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने बात कर ली कि प्रोडक्ट का विजन उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है कि उसको पता होना चाहिए प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट बैकलॉग को मेंटेन करना उसका पार्ट है, वो बताता है कि भाई क्या क्या चीजें इसके प्रोडक्ट के अंदर रिक्वायर्ड है। बैकलॉग की ग्रूमिंग भी उसका पार्ट है, हमने बात की थी कि इसमें मजीद डिटेल डलवाना है, सारी चीजें करवाना, ये आपके प्रोडक्ट ओनर का काम होता है। फिर रिक्वायरमेंट की डिटेल्स देना प्रोडक्ट कस्टमर से, वो भी इसका काम होता है, ठीक है। कम्युनिकेट करना टीम को बिजनेस रिक्वायरमेंट का क्लियरली कि भाई ये रिक्वायरमेंट है, ये इस वजह से ये चीजें चाहिए, ये भी इस स्पेसिफिक का काम होता है। फिर इसके पास एक फाइनेंशियल आई होनी चाहिए। फाइनेंशियल आई का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल आई एक डिफरेंट तरीके से प्रोजेक्ट को देख सके कि ये जो वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है उसी के हिसाब से इस पर खर्चा हो रहा है नहीं हो रहा। अगर कोई प्रोजेक्ट ओवर जा रहा है तो वो डेफिनेटली इसको देखेगा, ठीक है ना। और वो डेवलपमेंट के जो इवेंट्स है उसमें पार्टिसिपेट करे। इवेंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। स्प्रिंट प्लानिंग एक इवेंट होता है, डेली स्क्रम एक इवेंट होता है, स्प्रिंट का डेमो एक इवेंट होता है, और रेट्रो भी एक इवेंट होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्क्रम मास्टर की। और स्क्रम मास्टर के लिए एक सवाल मेरे पास आया है कि स्क्रम मास्टर डेवलपमेंट टीम से क्यों अलग है? तो देखिए, वो डेवलपमेंट टीम से अलग है, वो स्क्रम की टीम का तो पार्ट है, राइट। स्क्रम मास्टर जो है, अगर हम देखते हैं इसका रोल भी क्या है, ठीक है। प्रोडक्ट ओनर प्रोजेक्ट मैनेजर होगा या कस्टमर एंड का पीओसी होगा? अरीबा, बहुत अच्छा सवाल है। ये जो प्रोडक्ट ओनर है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक तरह से समझ लें जो कस्टमर एंड का होता है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐसा भी होता है, जैसे बहुत बड़ी मोबाइल की कंपनीज है, उस तरह की कंपनीज में ऐसा भी होता है कि जो वेंडर खुद अपने पास एक प्रोडक्ट ओनर रखता है, वो उनके तमाम लोगों से बात करता है और रिप्रेजेंट यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट ओनर करता है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं होता स्क्रम के अंदर, कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन नहीं होती, जबकि स्क्रम मास्टर की होती है। अच्छा, स्क्रम मास्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्क्रम मास्टर के टीम की प्रोडक्टिविटी स्क्रम मास्टर की जिम्मेदारी है। टीम के दरमियान जो क्लोज कोऑर्डिनेशन है आपस के, ये स्क्रम मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है।
स्क्रम मास्टर ये मेक श्योर करेगा कि आपकी जो स्टोरीज पे काम करना है वो फुल्ली ग्रूम्ड है। अच्छा, वो फुल्ली ग्रूम्ड है तो उसका क्या मतलब है, वो प्रोडक्ट ओनर से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई इसमें जो डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी आप एंटर करें। फिर जो भी बैरियर्स या इम्पेडिमेंट्स होंगे, नॉर्मली स्क्रम में इम्पेडिमेंट्स का लफ्ज यूज होता है, तो वो जो भी बैरियर्स होंगे, जो भी इश्यूज होंगे, उन तमाम की तमाम इश्यूज को वो प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा और टीम को हेल्प करेगा उससे निकलने के लिए। और टीम को एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से वो बताएगा। अच्छा अच्छा सर, भी होता है बैकलॉग। अच्छा तो कुछ नहीं। अच्छा, बैकलॉग खुद तो एक सवाल है, बैकलॉग खुद कुछ चीज़ है? बैकलॉग खुद कोई चीज़ नहीं है। बैकलॉग के अंदर जो यूजर स्टोरीज होती है वही उसका पार्ट होता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और सवाल है कि स्क्रम मास्टर इक्वल्स टू प्रोजेक्ट मैनेजर। वैसे नॉर्मली मना किया जाता है इसके अंदर, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि अज्यूम ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी तकरीबन उसी तरह की होती है। लेकिन ये प्रोजेक्ट मैनेजर वैसा फुल्ली नहीं होता, क्योंकि इसमें पूरी टीम की जिम्मेदारी होती है, सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी नहीं होती। अच्छा, इस शील्ड फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, अगर शील्ड फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की बात करें तो इसके अंदर इसका मकसद ये है कि जैसे बाद औक़ात आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, अचानक आपके किसी डेवलपमेंट टीम के किसी एक बंदे को कोई उठा कर ले जाता है कि भाई मुझे उस प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो ये स्क्रम मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर अरेंज करे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास एक आपका सवाल है, क्या प्रोडक्ट ओनर और स्क्रम मास्टर एक ही बंदा हो सकता है? वैसे हो सकता है, क्योंकि ये दोनों पार्ट टाइम रोल्स हैं एज फार एज वो उनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी को कवर करें। तनवीर का एक सवाल है, नीचे निकल गया मेरे पास। अच्छा, चले वो सवाल मेरे पास आता है तो मैं बताता हूँ। तो बेसिकली ये है कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से बचाए। फिर उसके बाद इंश्योर दैट टीम फॉलोज देयर प्रोसेस एंड, ये अगेन टीम के साथ हेल्प करेगा कि वो उसको फॉलो करे या प्रॉपर तरीके से और उस पर आगे बढ़े। ठीक है ना? तो ये स्क्रम मास्टर की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे पास। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है कि अच्छा सवाल है, इजलाल ने ये सवाल किया है, इंटरेस्टिंग है, कि भाई क्या स्क्रम मास्टर का बीच में होना जरूरी है प्रोडक्ट ओनर डेवलपमेंट टीम के? देखिए, स्क्रम मास्टर वैसे नॉर्मली बीच में नहीं होता, इस डिजाइन में जरूर बीच में है, लेकिन स्क्रम मास्टर सिर्फ फैसिलिटेट करता है। ठीक है ना? और प्रोडक्ट ओनर डायरेक्टली भी डेवलपमेंट टीम को बता सकता है, क्योंकि ये पूरी स्क्रम टीम का पार्ट होता है, लेकिन सबको पता होना चाहिए। दैट इज द ट्रांसपेरेंसी थिंग। फिर उस्मान का एक सवाल है कि स्क्रम मास्टर मल्टीपल टीम्स को मैनेज कर सकता है? इसका जवाब है यस, क्योंकि हमने ये बात की थी कि ये एक फुल टाइम या पार्ट टाइम रोल भी हो सकता है। तो व्हेन वो पार्ट टाइम कर रहा होगा तो मल्टीपल टीम को भी वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। राइट? अच्छा, जुल्फिकार का एक सवाल है, इफ यू डोंट हैव एनी प्रोजेक्ट मैनेजर इन स्क्रम, सो व्हाई इज दिस कोर्स नेम इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूजिंग एजाइल स्क्रम, who's going to manage the project? And ये जुल्फिकार बहुत अच्छा सवाल है। जुल्फिकार ये कह रहा है कि अगर प्रोजेक्ट मैनेजर ही नहीं होगा तो इस कोर्स का नाम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्यों रखा हुआ है? स्क्रम नॉर्मली जो है एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मेथोडोलॉजी है जिसमें एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। होता तो ज़ाहिर प्रोजेक्ट मैनेजर ही है, जब भी प्रोजेक्ट चल बन सकेगा। अच्छा, फिर फुरकान का एक सवाल है कि डज स्क्रम मास्टर वेरी प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट और कंपनी हायर्स? बिल्कुल वेरी कर सकता है स्क्रम मास्टर और प्रोजेक्ट मैनेजर। मिर्जा यूसुफ बेग कहते हैं कि स्क्रम मास्टर इज जस्ट लाइक अ सुपरवाइजर। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इलियास का एक सवाल है कि इज स्क्रम मास्टर सर्वेंट लीडर? तो इसका जवाब है यस। तो मैं आगे बढ़ता हूँ डेवलपमेंट टीम। अच्छा, डेवलपमेंट टीम की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमें वैसे नॉर्मली जो डेवलपमेंट से रिलेट करते हैं उनको पता ही है, लेकिन उनको ये करना होता है कि भाई वो एक तो रिक्वायरमेंट्स को टास्क के अंदर ब्रेक डाउन करें, मतलब यूजर स्टोरी तो एक मोटी चीज़ है, उसमें से टास्क निकालें और उसके अंदर एस्टिमेट करें कि भाई इस टास्क में से क्या क्या चीज़ निकल रही है, और फिर वो टीम खुद ही डिसाइड करेगी कि भाई किसको क्या टास्क करना चाहिए,
क्योंकि टीम से ज़्यादा अच्छा बेहतर कोई भी नहीं जानता कि भाई किसकी क्या कैपेसिटी है, तो वो असाइन इस तरह से करेंगे कि भाई उसमें बेस्ट से बेस्ट आउटपुट, फास्ट से फास्ट आउटपुट हो, जबकि टीम ही आपस में अपने आप को असाइन करती है, ठीक है ना। फिर टीम की एक और जिम्मेदारी है कि उनको डेली स्प्रिंट मीटिंग खुद से परफॉर्म करनी है और मस्ट बी शॉर्ट। अच्छा, यहाँ पर शाहजेब का सवाल है कि क्या स्क्रम मास्टर और प्रोडक्ट ओनर दोनों को टेक्निकल नॉलेज आनी होनी चाहिए? इसका जवाब है नो। ठीक है, अगर उनको बिजनेस नॉलेज है और ऑर्गेनाइजिंग की मतलब प्रोडक्ट ओनर के पास बिजनेस नॉलेज होनी चाहिए, स्क्रम मास्टर के पास ऑर्गेनाइजेशन मतलब किस तरह से आपको ऑर्गेनाइज या मैनेज करना है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, डेवलपमेंट टीम के पास टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। फिर दे हैव टू इंश्योर, अरबाब बाबर बदर का सवाल है, सर हाउ वी कैन अप्लाई द दिस इन द प्रोडक्शन हाउस? तो प्रोडक्शन हाउस मतलब इज सॉफ्टवेयर हाउस और व्हाट? तो प्रोडक्ट ओनर बेसिकली होता ही है कि भाई प्रोडक्ट ओनर इंटरनल भी होता है, और उसको जैसे अगर मैं अपनी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट ओनर हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट एज अ प्रोडक्ट ओनर ली जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, स्क्रम मास्टर की एलिजिबिलिटी का सवाल है, उसको एलिजिबिलिटी कोई जरूरी नहीं है, और स्क्रम मास्टर को प्रोग्रामिंग भी नहीं आने चाहिए। अब्दुल बासित आपका सवाल था, और जुनैद आपका सवाल था स्क्रम मास्टर की एलिजिबिलिटी का, ठीक है। साकिर लोधी कह रहे हैं स्क्रम मास्टर हैविंग नॉलेज लाइक एज दे डेवलप, जरूरी नहीं है, लेकिन स्क्रम मास्टर के पास हो तो कोई बुरी बात भी नहीं है। अच्छा, फिर हमारे पास स्प्रिंट के बाद हमने बात कर ली कि इनको टीम को ये कंफर्म करना ये होता है, ज़रूरी होता है टीम को कि वो स्प्रिंट के एंड में एक फंक्शनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे, ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीम। फिर उनके बाद जो है स्टेटस अपडेट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसके अंदर उनको ज़रूरी है कि वो स्प्रिंट को कंप्लीट करें, ठीक है। यहाँ पर मोहम्मद मुनीब का एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, कि डेवलपमेंट टीम को इंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट ओनर देगा या स्क्रम मास्टर देगा? डेवलपमेंट टीम को कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देगा। होगा ये कि जिस तरह से आपने फ्लो देखा कि हमने सबसे पहले तो प्रोडक्ट बैकलॉग बना लिया, और हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट रोड मैप मौजूद है कि मुझे इस टाइम पे ये चीज़ चाहिए, तो स्क्रम मास्टर सिर्फ ये करेगा कि ये पूरे प्रोसेस को मैनेज कर देगा कि भाई किस तरह से करना है। प्रोडक्ट ओनर बताएगा भाई ये वैल्यूएबल चीज़, अब क्योंकि देखिए वैल्यू आ रही है प्रोडक्ट ओनर से कि भाई हमें ये फीचर ज़्यादा चाहिए कस्टमर को, ठीक है, और स्क्रम मास्टर उसको फैसिलिटेट कर रहा होता है, और एज ए स्क्रम टीम ये लोग डिसाइड कर रही होती है कि भाई कौन सी चीज़ पहले करनी, कौन सी चीज़ बाद में करनी होती है। लेकिन इसका मैं अगर बिल्कुल सही जवाब देखूँ तो मेरे हिसाब से प्रोडक्ट ओनर जो है प्रायोरिटी सेट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्क्रम टीम की बात होगी, तो हमने 3 रोल्स देखे। एक प्रोडक्ट ओनर का रोल देखा जो कि प्रोडक्ट की सारी बात कर रहा होगा। दूसरा रोल हमने देखा स्क्रम मास्टर का जो कि फैसिलिटेट कर रहा होगा टीम को। तीसरा रोल हमने देखा डेवलपमेंट टीम का। अब हम बात करते हैं स्क्रम के इवेंट्स की, ठीक है। इस स्क्रम के इवेंट्स की हम जब बात करते हैं व्हाट वुड बी, अच्छा मैं मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत फास्ट चल रहा है, अगर व्हाट्सएप पे ही मुझे आ जाए तो वो बेस्ट हो जाएगा, तो मैं वहाँ देख लेता हूँ। लास्ट मैंने जवाब दिया उसके बाद। अच्छा, स्क्रम इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, स्क्रम इवेंट्स क्या चीज़ होती है? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि आपके पास स्प्रिंट की प्लानिंग एक इवेंट है, डेली स्क्रम एक इवेंट है, स्प्रिंट का रिव्यू एक इवेंट है, ये सारे के सारे आपके इवेंट्स हैं। हम एक एक करके देखते हैं कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। टोटल जो आपके पास इवेंट्स होते हैं वो ये होता है। सबसे पहले स्प्रिंट इन इटसेल्फ खुद एक इवेंट है, स्प्रिंट प्लानिंग एक इवेंट है, डेली स्क्रम एक इवेंट है, स्प्रिंट रिव्यू एक इवेंट है, और स्प्रिंट रिट्रो एक इवेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास इवेंट्स आ गया। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्प्रिंट से। अब स्प्रिंट क्या चीज़ होती है? स्प्रिंट हमने ये बात की कि हमारे पास एक स्प्रिंट का बैकलॉग होता है, ठीक है, जो कि स्प्रिंट प्लानिंग से निकल के आता है, जो हमें इस स्प्रिंट में कंप्लीट करना होता है, और हम डेली उसके लिए मीटिंग्स करते हैं, स्प्रिंट्स करते हैं, और आखिर में हम एक स्प्रिंट रिव्यू करके स्प्रिंट का रिट्रो करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके स्प्रिंट का इनपुट होता है आपका स्प्रिंट का बैकलॉग, और आपके स्प्रिंट का आउटपुट होता है इंक्रीमेंट। और इंक्रीमेंट क्या है? एक चलती हुई प्रोडक्ट।
तो ये प्रोडक्ट भले इसमें थोड़े फीचर चल रहे हो, हमने बोला कि इसमें हम 4 फीचर्स कंप्लीट करेंगे, तो स्प्रिंट का जो आउटपुट होगा उसमें वो 4 फीचर्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो स्प्रिंट का इनपुट है स्प्रिंट बैकलॉग और स्प्रिंट का आउटपुट है आपका इंक्रीमेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका स्प्रिंट 5 में वापस एक इंक्रीमेंट 5 आया, फिर इंक्रीमेंट 6 आया, इंक्रीमेंट 7 आया, इंक्रीमेंट 8 आया। हर स्प्रिंट के बाद वापस एक ना एक इंक्रीमेंट आता जा रहा है। ऑलराइट, फिर वापस इवेंट 2, ये इवेंट 1 था। अब इवेंट 2 है स्प्रिंट प्लानिंग। स्प्रिंट प्लानिंग क्या है? स्प्रिंट प्लानिंग के अंदर सबसे पहले तो स्प्रिंट का एक गोल होगा कि भाई इस स्प्रिंट में हमें साइन इन साइन अप कंप्लीट करना है, ये गोल है ओवरऑल टोटल। और उसके अंदर उसी गोल को लेते हुए यूजर स्टोरीज कवर करेंगे कि इस स्प्रिंट के बैकलॉग के अंदर बस क्या क्या चीज़ अवेलेबल होगी, कि क्या क्या डिलीवर करेंगे। और इसके अंदर जब डन हो जाएगा तो हम इंक्रीमेंट में क्या क्या चीज़ रिलीज करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें स्प्रिंट की प्लानिंग का पार्ट होता है। फिर डेली स्क्रम, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी या इवेंट होता है इन स्क्रम। ये डेली स्टैंड अप भी कहलाता है अक्सर। आपके पास व्हाट हैज बीन अकम्प्लिश सिंस द लास्ट मीटिंग। सबसे पहला सवाल ये होता है कि आपने आखिरी मीटिंग से अब तक क्या किया। ठीक है, हर टीम मेंबर से ये सवाल किया जाता है कि आपने कल से आज तक या लास्ट मीटिंग से अब तक क्या चीज़ परफॉर्म की, और अगली मीटिंग से पहले मतलब कल से पहले आप क्या चीज़ कर लोगे, ये दूसरा सवाल होता है। और अगर आपके पास कोई इश्यूज तो नहीं आ रहा है तो सिंपल आपके पास ये 3 सवाल है कि व्हाट यू हैव डन फ्रॉम प्रीवियस मीटिंग टू दिस मीटिंग, आप नेक्स्ट मीटिंग तक क्या करने वाले हो, और क्या ऑब्स्टेकल्स है। सिर्फ सिंपल 3 सवाल है, यूनिवर्सली अग्रीड है कि स्टैंड अप में हर एक से ये 3 सवाल होंगे। और इस सिर्फ इन 3 सवालों से आपकी टीम डेफिनेटली बहुत डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगी। आई हैव बीन वर्किंग विद कंपनीज लाइक, मेरी एक डेवलपमेंट टीम श्रीलंका के अंदर भी थी, पाकिस्तान के अंदर मल्टीपल टीम है, हम अभी एक इंडिया के साथ एक टीम के साथ काम कर रहे हैं, यूएस में वही टीम है। लेकिन ये 3 सवाल आपके डेवलपमेंट के प्रोसेस को काफ़ी बेहतर कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं, क्योंकि हर एक को पता होता है कि रोज़ सुबह में जवाब देना है, उस पर डिले नहीं होता। तो डेली स्क्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्क्रम के अंदर। फिर आपके पास फाइनली आपके पास होता है स्प्रिंट रिव्यू। ठीक है, ये इवेंट 4 है। ठीक है, फाइनल तो खैर रिट्रो है, लेकिन ये आपके पास इवेंट 4 है स्प्रिंट रिव्यू। स्प्रिंट रिव्यू सिंपल है, जिसमें आप एक रनिंग सॉफ्टवेयर स्प्रिंट के एंड में चला के दिखाते हो, और जब आप उसको चला के दिखाते हो तो उसके बाद जो है आपके पास उस स्पेसिफिक स्प्रिंट की बेसिस पर फीडबैक आता है। और फीडबैक आपके पास किसके पास आता है? प्रोडक्ट ओनर के पास। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या करते हो, उस स्पेसिफिक स्प्रिंट के एंड पर डेवलपमेंट टीम इंक्रीमेंट का डेमो देती है। डेमो वो किसको देती है? प्रोडक्ट ओनर को। और प्रोडक्ट ओनर जो है ये डेमो कस्टमर्स को दिखा सकता है या अपने लेवल पर ही उस स्पेसिफिक इंक्रीमेंट पर फीडबैक दे सकता है। इवेंट 5 रिट्रो। रिट्रो का मतलब ये होता है, रिट्रोस्पेक्टिव मीटिंग्स का मकसद ये होता है कि हमने इस स्प्रिंट में क्या सही काम किया, क्या गलत काम किया, कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चीज़ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या मजीद चीज़ें हो सकती है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर इलियास का एक सवाल है कि स्क्रम मीटिंग फॉर्मल या इनफॉर्मल होती है। ये एक इनफॉर्मल मीटिंग होती है। थैंक यू सो मच, ये अच्छा सवाल है। और ये स्टैंड अप इसलिए किया कहा जाता है कि ये खड़े रह के की जाती है, और खड़े लेके इसलिए की जाती है कि ज़्यादा टाइम लोग इसमें ना लगाए। ठीक है, बैठ के इसमें चाय नहीं पीनी होती। तो इलियास, वेरी गुड क्वेश्चन। मदीहा का एक सवाल है कि डेली स्क्रम मेथोडोलॉजी मल्टीनेशनल कंपनीज यूज़ करती है। यस, ये मेथोडोलॉजीज टोयोटा को बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करती है, और हमारे तो प्रोजेक्ट्स उन लोगों के साथ चलते हैं तो हमें पता है कि ये चलती है। ठीक है ना। अच्छा, हु शुड गिव द डेमो, एक सवाल है उस्मान का। तो इसका मतलब ये है कि डेमो कौन देगा। डेमो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, डेमो देगी डेवलपमेंट टीम। किसको देगी? प्रोडक्ट ओनर को। और फिर प्रोडक्ट ओनर क्या करेगा? कस्टमर से बात करेगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आपके पास यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन स्क्रम, डेली स्क्रम एंड रिव्यू। देखिए, रिव्यू तो आपके स्प्रिंट के एंड में होगा, ये सिद्रा का सवाल है। जो आपके पास डेमो होगा वो बिल्कुल, रिव्यू जो है वो आपके पास एंड में होगा, जबकि मीटिंग तो आपके पास डेली ही चलती है। ठीक है ना।
अच्छा, यहाँ पर एक और शर्का का सवाल है, प्रोनाउंसिंग हर वेल, कि एक प्रोजेक्ट में मैक्स नंबर ऑफ स्प्रिंट्स होते हैं, स्प्रिंट्स की कोई लिमिट नहीं होती, आप बढ़ा सकते हैं जितने भी आप बढ़ाना चाहें, ठीक है ना जनाब। तो हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड चीज देखिए, हमने सबसे पहले बात की थी स्क्रम के अंदर हमारे पास स्क्रम के रोल्स होते हैं, फिर स्क्रम के रोल्स के बाद हमने बात की स्क्रम के इवेंट्स होते हैं, और इवेंट्स के बाद हमारे पास एक चीज होती है स्क्रम के आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स हमारे पास वो टूल होते हैं जिसको हमें स्क्रम को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं वो क्या चीज़ होती है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है जाकिर का कि डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंट रिव्यू एंड रिट्रो। तो स्प्रिंट रिव्यू के अंदर तो आप डेमो करवाते हो कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, यहाँ तक मैंने बना लिया, देख लो भैया इसको, ठीक है। और रिट्रो ये होता है कि भाई हमने उस स्प्रिंट में गलतियां क्या की, वो एक अलग इवेंट एक्टिविटी होती है, ठीक है। और आपका एक सवाल है कि भाई स्क्रम मास्टर होता है, स्क्रम मास्टर बिल्कुल होता है उस मीटिंग के अंदर, ठीक है ना। स्क्रम मास्टर से फीचर लिस्ट, परफेक्ट। तो हम स्क्रम के आर्टिफैक्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है हमारे ग्रुप की कि इसमें बहुत सारे लोग जिनको पता है या जो समझ रहे हैं वो दूसरों को रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंकरेजिंग, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस। तो स्क्रम के आर्टिफैक्ट्स की हम लोग बात करते हैं। स्क्रम के आर्टिफैक्ट्स के अंदर हमारे पास सबसे पहला आर्टिफैक्ट्स होता है प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर हमारे पास यूजर स्टोरीज होती है, और यूजर स्टोरीज के अंदर हमारे पास जो है सारे फीचर्स से निकाली हुई होती है कि क्या क्या काम करना है। आर्टिफैक्ट नंबर 2 स्प्रिंट बैकलॉग। हमने ये भी बात कर ली है कि स्प्रिंट बैकलॉग क्या होता है। अब्दुल वासिद, आई अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड, ये बस फिनिश होने वाली क्लास, ठीक है। जो प्रोडक्ट बैकलॉग एक मेन फीचर्स की लिस्ट होती है। स्प्रिंट बैकलॉग एक आपके स्पेसिफिक स्प्रिंट के लिए आपको जो चीज़ परफॉर्म करनी है वो आती है, और ये ग्रूम्ड आइटम होते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। आर्टिफैक्ट 3 जो है वो इंक्रीमेंट्स है, जो आप प्रोड्यूस करते हो, जो आपका सॉफ्टवेयर का आइटम होता है जो हर स्प्रिंट के बाद बनता है। आप देखें हर स्प्रिंट 4 में ये साइज का था, फिर हर स्प्रिंट के बाद आपका इंक्रीमेंट बढ़ता जा रहा है और आपकी प्रोडक्ट मैच्योर होती जा रही है। एक और आर्टिफैक्ट होता है दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ डन। डेफिनेशन ऑफ डन ये होता है कि किस तरह से बस नईम का सवाल है कि डेली मीटिंग में डेवलपमेंट टीम टायर्ड इसलिए नहीं होती है नईम कि वो सिर्फ 5 मिनट 7 मिनट की मीटिंग होती है और इसमें बहुत बेसिक सवाल होते हैं, तो इसमें टायर्ड नॉर्मली मैंने नहीं देखा कि टीम होती हो। डेफिनेशन ऑफ डन से मुराद ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे कंपनीज के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि भाई आपके पास डेवलपमेंट का एक टास्क है और उसमें हम कहते हैं कि भाई टास्क हो गया, वो कहते हैं हाँ तकरीबन हो गया। तकरीबन कोई चीज़ नहीं होती, या मेरी तरफ से हो गया, ऐसे जवाब आते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि डेफिनेशन ऑफ डन का मतलब ये होता है कि भाई हम उसमें बताते हैं कि भाई डन की डेफिनेशन क्या है, और ये हर कंपनी की अलग हो सकती है डेफिनेशन ऑफ डन। मैं कहता हूँ मेरी कंपनी की डेफिनेशन ऑफ डन ये है कि वो डेवलप हो चुका, टेस्ट हो चुका, और बिल्ड हो चुका, और होस्ट हो चुका। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी एनीथिंग, मतलब आप इसमें बताते हो कि क्या क्या चीज़ें कंप्लीट होगी, तो ओ, तो आप जो है उसको डन एक्सेप्ट करोगे। ये आर्टिफैक्ट नंबर 4 है। आर्टिफैक्ट नंबर 5 जो है ये होता है कि स्प्रिंट बर्न डाउन। बर्न डाउन क्या होता है, आपके पास जो टास्क थे ये एफर्ट है। एफर्ट का मतलब ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपको 75 एफर्ट उसको रिक्वायर्ड थी, ठीक है। टास्क नहीं है, ये एफर्ट पॉइंट्स है, ठीक है ना। और जैसे जैसे आप चीज़ें कंप्लीट करते जाओगे आपके एफर्ट पॉइंट्स नीचे होते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे आप करते जाओगे एफर्ट पॉइंट्स आपके नीचे होते जाएंगे। हमारे पास एफर्ट से रिलेटेड एक सवाल है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। पहले भी एस्टिमेशन से रिलेटेड सवाल आया, तो पहले मैं आपको चलो एफर्ट बता देता हूँ। देखिए एफर्ट या फाइनल टॉपिक्स के अंदर है एफर्ट एस्टिमेशन। हमारे पास क्या होती है कि हम हर टास्क को बताएंगे कि भाई ये टास्क कितना बड़ा है, छोटा है, ठीक है। ये करता कौन है, ये डेवलपमेंट टीम डिसाइड करती है, कोई और नहीं बताएगा कि भाई प्रोजेक्ट मैनेजर इसमें तो हो जाना चाहिए, ठीक है ना। डेवलपमेंट टीम बताएगी कि ये टास्क कितना एफर्ट लेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक कोविड 19
का पॉपअप देना है, ठीक है ना, कोविड-19 का पॉपअप देना। तो बेसिकली हमारे पास ये डेवलपमेंट टीम डिसाइड करेगी कि भाई इसके अंदर एफर्ट एस्टिमेशन कितनी है। तो फॉर एग्जांपल इसमें मैं कहता हूँ 2 एफर्ट लगेगी, ठीक है ना। तो हमारे पास एक और फीचर है जिसमें हमारे पास यूजर मैनेजमेंट का पूरा फीचर बनाना है, ठीक है, और इसमें आपके पास एफर्ट लगेगी मिसाल के तौर पर 100, ठीक है ना। ये आपकी डेवलपमेंट टीम प्लान करेगी कि भाई किस चीज़ में कितना एफर्ट लगेगा, वो साथ मिलकर एफर्ट को डिसाइड करेगी और वो यूजर स्टोरीज को साथ अटैच करती है, ठीक है ना। तो बर्न डाउन चार्ट ये होता है कि जैसे जैसे आप कंप्लीट करते रहते होगे तो वो आपके पास नीचे आता जाएगा। ये आपका आर्टिफैक्ट नंबर 5 है, ठीक है। तो हम आज के सेशन को समराइज करते हैं और फिर सेशन को क्लोज करते हैं। तो आज के सेशन के अंदर हमने स्क्रम को एंड टू एंड देखा। स्क्रम के अंदर हमने ये चीज़ देखी कि हमारे पास स्क्रम के अंदर रोल्स होते हैं, 3 रोल्स की हमने बात की। प्रोडक्ट ओनर की बात की, स्क्रम मास्टर की बात की, डेवलपमेंट टीम की बात की। फिर हमने स्क्रम के इवेंट्स की बात की। इवेंट्स के अंदर हमने बात की कि हमारे पास प्लानिंग का एक इवेंट होता है, डेली स्क्रम का इवेंट होता है, डेमो का इवेंट होता है और रिट्रो का एक इवेंट होता है, ठीक है। फिर हमने ये बात की कि हमारे पास कुछ आर्टिफैक्ट्स होता है जिसके अंदर प्रोडक्ट बैकलॉग है, स्प्रिंट बैकलॉग है, बर्न डाउन चार्ट है, डेफिनेशन ऑफ डन है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। इस दौरान आपको एक असाइनमेंट भी मिलेगा जो हमें फिनिश करना होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।